इस कहानी में हमें एक बच्चा दिखाया जाता है जिसका नाम किम सोइंग होता है और उसको बाकी बच्चे बुली कर रहे होते हैं और तभी अचानक से एक बुली बच्चा उसको आके पीछे से जकड़ लेता है और उसका गला घोट देता है। और वह कहता है कि यार ये मेरे को कब बुली करना, कब छोड़ेंगे। और वहाँ पे पड़ा पड़ा हुआ सोचता है कि काश मेरे पास भी कुछ सिस्टम टाइप का होता जैसे मांगास में दिखाया जाता है, और वैसे ही वहाँ पे चिल्लाने लग जाता है क्वेस्ट विंडो। और थोड़ी देर के बाद उसे रियलाइज़ होता है कि ये सब रियल लाइफ में नहीं हो सकता, सिर्फ मांगास में होता है। लेकिन अचानक से उसके सामने एक विंडो अपीयर होती है जिसमें सिस्टम लिखा होता है और वो कहता है कि क्या तुम अपना पहला टास्क लेने के लिए रेडी हो। फिर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वह सोचता है कि इंसान दो प्रकार के होते हैं, इनसाइडर और आउटसाइडर। इनसाइडर वो होते हैं जो अपने ग्रुप सर्कल में बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, और आउटसाइडर वो होते हैं जो अपने ग्रुप सर्कल में चुप चुप से रहते हैं, ज़्यादा अपने बातचीत नहीं करते। और तभी उसके सामने फिर से सिस्टम अपीयर होता है और उससे पूछता है क्या तुम क्वेश्चन लेने के लिए रेडी हो। जैसे वो यस पे क्लिक करता है वो वैसे ही गायब हो जाता है और वह एक लड़की के पेट पे टच कर देता है। वो बोलता है ओ ये क्या हो गया मुझसे। और हमें पता चलता है कि उस लड़की का नाम बाक चेरिन है। और तभी अपना हीरो कहता है कि मुझसे गलती से मैं जानबूझ के नहीं करना चाहता था। और तभी वह लड़की उसके गाल पे बहुत खींच के थप्पड़ मार देती है और उससे कहती है कि जा कैंटीन से मेरे लिए सैंडविच लेके आ जा। जिसमें अपना हीरो रिप्लाई देता है कि वो तो तुम भी खुद भी जा सकती हो। फिर वो कहती है कि मैं अपने पैर को नहीं दुखाना चाहती, और वो अपना हीरो उससे पैसे मांगता है और वो कहती है जो तूने अभी मेरे को टच कराया उसी के बदले। और फिर अपना हीरो वहाँ से निराश होते हुए चला जाता है। और जब वो सैंडविच लेने जा रहा होता है तभी रास्ते में उससे वो बुली बच्चा फिर से मिल जाता है और उसे ज़ोर से धक्का दे देता है और वो कहता है कि यार मैंने मजाक में किया था तो इसको सीरियसली मत लियो। इसमें अपना हीरो कहता है कि जब तुम बड़ा हो जाएगा तब मैं तेरे को पक्का एक्सपोज करूँगा। और वह बुली बच्चा उसकी तरफ देखता है और इतने में अपना हीरो उससे सॉरी मांग के और बुली बच्चा और उसके दोस्त वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें हीरो के घर का सीन दिखाया जाता है जिसमें वह अपनी मम्मी से माफ़ी मांग रहा होता है और कहता है कि मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा, उससे बढ़िया तो मैं अपना एक यूट्यूब चैनल शुरू कर लूँगा। उसके बाद में उसकी मम्मी कहती है कि मेरा दिमाग ख़राब मत कर, मैं खाना बना रही और मेरे हाथ में चाकू है तो चुपचाप अपने कमरे में चला जा। उसके बाद अपना हीरो निराश होकर अपने कमरे में चला जाता है। उसकी बहन किम सोइंग कहती है ये क्या कह रहा था, ये यूट्यूब चैनल बनाएगा और इसे क्या लगता है वायरल होना इतना आसान है। तभी सिस्टम कहता है क्या तुम पहले कुछ लेने के लिए रेडी हो, जिसमें अपना हीरो यस पे क्लिक कर देता है। और फिर सिस्टम कहता है स्टार्टिंग द फर्स्ट क्वेस्ट, और वो पहली क्वेस्ट होती है कि उसे अपनी मम्मी से माफ़ी मांगनी होती है जिसपे कि उसे एक गोल्ड कार्ड मिलेगा। और वह कहता है कि छोड़ो ये सब, क्या मैं उस गोल्ड कार्ड को बेच सकता हूँ। और वो एकदम से सिस्टम पर अटैक कर देता है और फिर वो बोलता है कि चलो यार अपनी मम्मी से माफ़ी तो मांगनी है तो चलो। फिर वो अपने किचन में जाता है और कहता है मम्मी मेरे को आपसे माफ़ी मांगनी है कि मैं आप पे जो पहले चिल्लाया उसके लिए मेरे को माफ़ कर दीजिए। उसके बाद उसकी बहन कहती है ये पागल हो गया है, इसको मेंटल हॉस्पिटल लेके चलना पड़ेगा। इसमें कि सिस्टम कहता है कि तुम्हारी पहले कुछ कंप्लीट हो चुकी है। और वह अपने कमरे में आ जाता है और वो कहता है कि चलो अब मेरे को अपना जो गोल्ड कार्ड मिलेगा मैं उसको बेच के 10,000 वॉन कमा लूँगा। हीरो कहता है पहला कार्ड रिवील करो, और सिस्टम कहता है रिवीलिंग द फर्स्ट कार्ड। और एकदम से ब्राइट लाइट चमकने लग जाती है उसकी आंखों के सामने और एक बड़ी सी स्क्रीन आती है जिसमें लिखा होता है अपनी हाइट 3 सेंटीमीटर से बढ़ा लो। जिसमें अपना हीरो कहता है यस आई विल, मेरे को अपनी हाइट 3 सेंटीमीटर से बढ़ानी है। और फिर एकदम से वो अपनी मम्मी के पास किचन में चला जाता है और चिल्लाता है, कहता है मम्मी मेरी हाइट 3 सेंटीमीटर से बढ़ गई। यहाँ पे वो अपनी बहन को पकड़ के रखता है और उसकी बहन कहती है मम्मी इसको यहाँ घर पे पुलिस बुलाओ, ये पागल हो चुका है। जिसमें वो कहता है कि मेरी हाइट पहले 168 थी अब 171 हो गई है। और वो खुश होता है कि ये रियल है और ये सिस्टम सही में काम करता है। उसके बाद उसकी मम्मी आती है और कहती है कि सॉरी मैं अभी तुम पे एंग्री थी और आ जाओ चुपचाप यहाँ पे खाना खाने के लिए। फिर नेक्स्ट सीन में हम स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और सोचता रहता है कि मेरी हाइट बढ़ चुकी है। और आसपास में लड़कियाँ भी बात कर रही होती क्या इसकी हाइट बढ़ चुकी है। वो एक लड़की कहती है नहीं, और कहती है ध्यान से देख बढ़ चुकी है। यह सुन के अपना हीरो बहुत खुश होता है। सिस्टम एक और क्वेस्ट अपीयर कर देता है जिसमें क्या होता है कि उसे बाकी चान को किस करना होता है और कहता है क्या है मेरी सेकंड क्वेस्ट, बाकी चान को किस करना। इस कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि बाक चाइनिन किम किसो को मारने वाली होती है और वो कहता है कि तुम मुझे क्यों मार रही हो, और सोच रहा होता है कि मैं इसको किस कैसे कर पाऊंगा। जिसमें कि बाक चाइनिन कहती है कि उसने सुना है कि लड़कों को उसके हाथ से पिटना बहुत अच्छा लगता है, और यह कह के वहाँ से चली जाती है। तभी सिस्टम एक वार्निंग अपीयर कर देता है और कहता है कि अगर तुमने ये क्वेस्ट पूरा नहीं करा तो तुम्हें जितने भी अभी तक रिवॉर्ड्स मिले थे सारे वापस हो जाएंगे। यह सोचकर हमारा हीरो सोच रहा होता है कि मैं ऐसा हुआ तो मैं फिर से छोटा हो जाऊँगा। और फिर से सिस्टम दिखाता है कि तुम्हें किस करना, और इसमें अपना हीरो ठान लेता है कि मैं अब इसको किसी भी हाल में किस करके रहूँगा। फिर हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा हीरो बस किस के बारे में सोच रहा होता है। बाक चाइनिन क्लास में बैठी होती है और वह मनी मन में सोच रहा होता है कि हम तो एक दूसरे को डेट भी नहीं कर रहे, फिर भी मैं इसको किस कैसे कर पाऊँ। तभी उसको पीछे से एक आवाज़ सुनाई देती है क्या तुझे किस चाहिए, जिसमें हमारा हीरो बहुत खुश हो जाता है और वह पीछे मुड़ के देखता है तो उसे पता चलता है ये तो उसका दोस्त कूजा है जो कह रहा है। और वह उससे पूछता है कि तेरे फेसेस पे इतने मार्क्स कैसे आ गए। और फिर हमारा हीरो उसे एक्सप्लेन करता है कि अगर तुझे एक मिशन मिला होता बाकी चांद को किस करने का तो तू सच्ची बता तू कैसे करता। इसमें कि वह रिप्लाई करता है कि मैं अब तो पैसे दे के किस कर लेता। और इसमें हमारा हीरो कहता है हाँ यार पैसे किसको पसंद नहीं, पैसे दे के ज़रूर काम बन जाएगा। और अपना हीरो से पूछता है क्या तेरे पे पैसे हैं, बोलता है भाई मेरे पे बहुत पैसे हैं तू टेंशन मत ले। और हमारा हीरो उससे पैसे मांगता है। फिर वो दोनों सोचते हैं यार ये तरीका तो बहुत गंदा है और यार इस आइडिया को ड्रॉप कर देते हैं।
तभी हमारे हीरो को एक और आइडिया आ जाता है और उसे पता है कि जब भी पीटी की क्लासेस होती है, बागचारिन कभी पीटी की क्लासेस में नहीं जाती और वो सो रही होती है, तो उसे लगता है कि ये मौका सही है। लेकिन उसकी किस्मत बहुत ख़राब थी क्योंकि बागचारिन अपनी नींद से उठ चुकी थी और वह हमारे हीरो से पूछती है क्या तुमने भी पीटी की क्लास मिस कर दी है, जिसमें वो कहता हाँ, और वह पूछती है क्या तुम सोते हुए मेरी टांगों को देख रहे थे, जिसमें कहता है नहीं मैं बिल्कुल नहीं देख रहा था और मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। और बागचारिन उसे कहती है कि मेरे लिए एक स्ट्रॉबेरी मिल्क ले आओ, जिसमें कहता है मैंने तुम्हारी बेंच पे पहले ही वो ला के रख दिया है। और वह स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक को पीने ही जा रही होती है, लेकिन तभी वह एकदम से अचानक से आके उसमें से एक सिप ले लेता है और उसको फिर डेस्क पे रख देता है और उससे पूछता है क्या तुमने कभी किसी लड़की को किस किया। बागचारिन इसमें कहती है कि सुयो तुम ये क्या कह रहे हो। मैं वो रिप्लाई करती है क्या तुम जेल जाना चाहते हो, और हमारा हीरो कहता है नहीं मैं तो बस वैसे ही क्यूरियस था, मैं मजाक कर रहा हूँ तो इसको सीरियसली मत लेना। तभी हमको क्या दिखाया जाता है कि उसकी किसी ने रिकॉर्डिंग कर ली और उसे पीछे से एक आवाज़ आती है क्या तुझे किस चाहिए, और वह इस आवाज़ को पहचान जाता है और उसे पता है कि यह सब बुली बच्चे आ चुके हैं। और यहाँ पे बागचारिन कहती है कि ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे, जिसमें वह उनको कहता है कि इस वीडियो को डिलीट करो। जैसे वो कहता है वह बुली बच्चा उसके मुंह पे खींच के मुक्का मार देता है, कहता है तेरा दिमाग खराब है क्या, और वह कहता है कि तू किसके बारे में मजाक कब से करने लग गया बे। और तभी वह उसके गालों पे बहुत जोर जोर से थप्पड़ मार रहा होता है और वह एक लास्ट में खींच के थप्पड़ मारने वाला ही होता है, लेकिन तभी बागचारिन उसका हाथ पकड़ लेती है और हमें पता चलता है कि उसका नाम चांग डोंग चैन है। और वह कहती है कि इस वीडियो को भी डिलीट करो, जिसमें वो कहता है ठीक है मैम मैं भी इस वीडियो को डिलीट कर दूंगा। इतना कह के वह वहाँ से चला जाता है और तभी बागचारिन अपने हीरो को बोलती है कि तुम घर चले जाना, नहीं तो आज तुम्हारी बहुत गंदी तरीके से पिटाई हो जाएगी। फिर हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा हीरो बहुत रो रहा होता है और कहता है मैंने सब कुछ गड़बड़ कर दी और ये जो मेरा मिशन था वो भी मैं नहीं कर पाया, कि वो कहता है कितना पागल हूँ मैं, और ये जो मेरा चश्मा टूटा मैं अपनी मम्मी को क्या बताऊँगा, और मेरे को सब कुछ धुंधला दिख रहा है और सोच रहा होता है कि मेरी हाइट फिर से कम हो जाएगी। और तभी उसके सामने एक मैसेज आता है कि तुम्हारी कोर्स कंप्लीट हो चुकी है। और हमें दिखाया जाता है कि बागचारिन ने उसमें से एक सिप ले ली थी और हमारा हीरो सोचता है कि छोड़ो ये सब, मेरे को अब रिवॉर्ड क्या मिलेगा। और सिस्टम कहता है यू आर रिसीविंग 1 गोल्ड कार्ड एंड 1 सिल्वर कार्ड। और इतनी सुनते ही अपना हीरो बोलता है सब कुछ भाड़ में जाए, पिछली बार मेरे को 3 सेंटीमीटर हाइट बढ़ी थी, इस बार गोल्ड कार्ड में मेरे को कुछ अच्छा मिलेगा। और कहता है रिवील द कार्ड। और इन रिवॉर्ड्स को देख के वह बहुत ज़्यादा पागल हो जाता है, उन्हें लगा कि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ मिल गई मेरे को इस बारी। और इस बारी उसको गोल्ड कार्ड में विजन मिलता है जिससे कि उसकी आंखें ठीक हो जाती है। और सिस्टम उससे पूछता है क्या तुम इसे यूज़ करोगे, इसमें हमारा हीरो रिप्लाई करता है हाँ। फिर वह अपनी हाथों की तरफ देखता है, पहले तो उसे बहुत ज़्यादा ब्लरी सा दिख रहा होता है, धुंधला धुंधला सा। फिर एकदम से उसके हाथों के अराउंड लाइट आ जाती है और उसकी आंखें में चमक आ जाती है, जिससे कि उसकी विजन बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाता है। और वह बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता है और कहता है कि यार ये क्वेस्ट तो बहुत ही ज़्यादा ऑसम है, ये बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल चीज़ मिल गई है मेरे को। और वह उसको तभी याद आता है कि उसको एक सिल्वर कार्ड भी मिला था और वो कहता है सिस्टम को मेरे को सिल्वर कार्ड दिखाओ। फिर जैसे ही सिस्टम सिल्वर कार्ड उसको रिवील करता है बोलता है ये क्या मिल गया, ये मेरे काम की भी चीज़ है क्या, इसका मैं क्या करूँगा। उसके बाद वह मम्मी मम्मी चिल्लाते हुए किचन की तरफ दौड़ा चला जाता है और कहता है मम्मी मेरी आंखें ठीक हो गई हैं। पर उसकी मम्मी वहाँ नहीं होती और उसकी बहन कहती है कि चुपचाप आके यहाँ पे खाना खा ले। और कहता है दायून मम्मी कहाँ है वो, जिसमें वो कहती है कि मम्मी की नाइट शिफ्ट है। और वह उससे पूछता है कि ये सारा खाना तुमने बनाया है, और कहती है नहीं ये सारा खाना मम्मी बना के गई है और चुपचाप खा ले क्योंकि तेरे मुँह से बदबू आती है। और ये तेरे गाल पे क्या हुआ, तेरे को किसी ने घुसा मार दिया है क्या। जिसमें वो रिप्लाई करता है नहीं ये तो सिर्फ मेरे दोस्त मेरे साथ मजाक कर रहे थे स्कूल में। जिसमें उसकी बहन रिप्लाई करती है कि स्कूल में पता नहीं चलना चाहिए कि तू मेरा भाई है, क्योंकि उसकी बहन को पता था उसके भाई को बहुत ज़्यादा बुली किया जाता है और वह नहीं चाहती थी कि उसको भी बुली किया जाए, इसलिए वह कहती है कि तू किसी को मत बताए। उसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ चैंग डोंग उसकी पिटाई कर रहा होता है और कहता है आज तू फिर से स्कूल आ गया सोयूंग। जिसमें उसके दोस्त रिप्लाई करते हैं शायद तुझसे डरता नहीं हो। यह सुनते ही चैंग डोंग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके मुंह पे अपना घुटना दे मारता है। और आसपास के बच्चे सब देख रहे होते हैं, चुपचाप सुन रहे होते हैं। और इसमें ही चैंग डोंग कहता है कि लंच ब्रेक में तुमसे बाहर मिलियो, और फिर वह अपनी सीट पे जाके बैठ जाता है। जिसमें याकुजा कहता है भाई तू स्कूल क्यों आ गया, तेरे को पता है ना कि ये तेरे को बहुत ज़्यादा बुली करेंगे। और जिसमें कि अपना हीरो कहता है कि मेरे को यार कल वो किसिंग वाली बात बाकी चाइरीन से नहीं करनी चाहिए थी। और उसमें याकुजा कहता है तेरे को अभी भी किस चाहिए। फिर वो कहता है चुप रहे मैं सोने जा रहा हूँ, और सोचता है कि यार मेरे को इस तरीके की ज़िंदगी क्यों जीनी पड़ रही है। फिर हमें लंच का सीन दिखाया जाता है जहाँ सारे बच्चे अपना अपना लंच कर रहे होते हैं और चैंग डोंग एक सिगरेट पी रहा होता है और वह वहीं पे हमारा हीरो उससे माफ़ी मांग रहा होता है। पर चैंग डोंग कहता है मैं तो तेरे को मार रहा हूँ तो माफ़ी तू क्यों मांग रहा है। और यह सुनते ही वह उसके गाल पे 2-4 और थप्पड़ लगा देता है, बोलता है तू क्यों माफ़ी मांग रहा है, जब मैं तेरे को मार रहा हूँ तो माफ़ी तू क्यों मांग रहा है। और उसके बाद वह अपनी सिगरेट फेंक देता है और वह कहता है कि ये मेरे को उठा के दे दे जल्दी से जल्दी, नहीं तो मैं तेरी और ज़्यादा पिटाई करूँगा। और हमारा हीरो वह सिगरेट को उठाने लग जाता है, जिसमें चैंग डोंग कहता है क्या कर रहा है, जल्दी उठा के दे, क्या तेरे को और मार खानी है। और फिर वह सिगरेट उठा ही रहा होता है, पर जैसे ही वह सिगरेट उठाता है उसमें को एक आवाज़ सुनाई देती है क्या कर रहा है तू ये। और वह ऊपर देखता है तो उसे क्या दिखता है कि
उसकी बहन उसको देख रही है और वह सोचने लग जाता है अब वह क्या करे, क्योंकि उसकी बहन अचानक से उसके सामने आ गई है। और वो कहता है किम दायूंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो। पर किम दायूंग कहता है मैं तुझसे पूछा तू ये क्या कर रहा है, मेरे को एक्सप्लेन कर जल्दी से जल्दी। फिर तभी चैंगडोंग कहता है ये कौन है, जिसमें कि हमारा हीरो रिप्लाई करता है ये मेरी छोटी बहन है। फिर चैंगडोंग कहता है कि मैं बस सिगरेट पी रहा था और मैंने उसको बोला था कि उठा के दे दो, ज़्यादा कुछ नहीं है, तो तुम ज़्यादा टेंशन मत लो और यहाँ पे कोई भी गड़बड़ी नहीं हो रही है। फिर हमारा हीरो उससे पूछता है कि हम बस यार फंसने वाले थे, जिसमें कहता है हाँ, लेकिन कहता है तेरी सिस्टर भी है क्या, मेरे को तो पता भी नहीं था सुयंग। और कहने लगता है कि तेरी सिस्टर की मेरे से अपनी बात करवा देना थोड़ी सी, मैं थोड़ी बातचीत बढ़ाना चाहता हूँ तेरी बहन से। इसमें कहता है यार वो इतनी अच्छी नहीं है पढ़ाई लिखाई में भी, तो इतना तुम्हारा मैच नहीं होगा। इसमें कि वो कहता है कि यार मैं भी पढ़ाई लिखाई में अच्छा नहीं हूँ, तो इसको इंट्रोड्यूस कर दे मेरे से। पर वह टॉयलेट के हाथ उसे पोंछ देता है। इसमें चैंगडो रिप्लाई करता है कि हम दोनों साथ में मिलकर पढ़ लेंगे और हमारे ग्रेड्स भी अच्छे हो जाएंगे। पर हमारा हीरो बहुत ज़्यादा मना करता है और कहता है सच बता तू मेरी बहन से दोस्ती क्यों करना चाहता है। जिसमें वो कहता है कि तेरी बहन बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है मेरे को, इसलिए मेरे को जल्द से जल्द उससे इंट्रोड्यूस कर दे। यह सुनते ही हमारा हीरो बहुत ज़्यादा गुस्सा और शौक में चला जाता है। पर पीछे से एक आवाज़ आती है, तूने क्या कहा चैंगडोंग, तूने अभी क्या कहा, मेरे को फिर से सुनना है, तूने अभी क्या कहा। इतना सुनते ही चैंगडोंग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और हमारे याकुज़ा के मुंह पर घुसा मार देता है, जो कि वॉशरूम में था और एकदम से सामने आ जाता है। जिसमें हमारा कहता है पागल याकुज़ा तेरे को हमारे बीच में पढ़ने के लिए किसने कहा, मैं बहुत ज़्यादा डर गया था तेरे को पता है। और वह याकुज़ा को बहुत ज़्यादा पीट रहा होता है। पर तभी हमारा हीरो कहता है तूने यू पीस ऑफ शिट, तूने अभी क्या कहा, तूने अभी क्या कहा मेरी बहन के बारे में। और वह कहता है आज तो बेटा तू गया। जिसमें हमारा हीरो रिप्लाई करता है हाँ आज तो बेटा तू गया अच्छी तरीके से। फिर हमें दिखाया जाता है कि वह हमारे हीरो पे मुक्का मारने वाला था, लेकिन तभी हमारा हीरो एक खींच के मुक्का मार देता है और यह देख के वह बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। यहाँ पे हमारा हीरो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि उसको एक सिल्वर कार्ड मिला था, जिसमें कि उसको एक बॉक्सिंग का मूव मिला था जिसे जैब कहते हैं। और वह सोचने लगा कि यार इसका मैं क्या करूँगा, ये तो मेरे बस की कुछ चीज़ ही नहीं है। और यहाँ पे सिस्टम रिवील करता है उसे एक बॉक्सिंग का जैब अटैक मिला था जो अभी F रैंक पे है। और वह चैंगडोंग के मुंह पर खींच के मुक्के बरसाने लगता है और कहता है आई नीड टू चेंज माई सेल्फ, बहुत हो गया, मैंने ऐसी ज़िंदगी बहुत जी ली, अब मैं सब कुछ बदल दूंगा। और यहाँ पे हमारे को दिखाता है कि कुछ दे दी गई है सिस्टम की तरफ से उसको, जिसमें कि उसको चैंगडोंग से लड़ना होता है, जिसमें कि उसको एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज कार्ड मिलेगा। जिसमें हमारा हीरो कहता है तेरे को मेरी बहन बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है ना, अब मैं तेरे को दिखाऊंगा कि टेस्टी क्या होता है असलियत में। चैंगडोंग कहता है कि यहाँ कोई मजाक चल रहा है क्या, और सोच रहा होता है कि मैं किस टाइप की सिचुएशन में फंस चुका हूँ कि मैं किम सोयोंग से पिट रहा हूँ। किम सोयोंग सोच रहा होता है कि तो टीवी शो की तरह है। जिसमें चैंगडोंग कहता है क्या तू यूट्यूब से सब कुछ सीख क्या, लेकिन यहाँ पे हमारा हीरो सीरियसली होकर घुसे ही घुसे बरसा रहा होता है। और यहाँ पे चैंगडोंग सोच रहा होता है कि ये क्या हो रहा है, इसने कब से इतनी अच्छी तरीके से लड़ना सीख लिया इसमें। फिर चैंगडोंग कहता है बस तेरा हो गया। और उसके बाद किम सोयोंग उसके मुंह पे एक और घुसा मार देता है और उसके बाद उसके मुंह पे घूसों की बरसात कर देता है। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो बहुत ही ज़्यादा सीरियस था फाइट को लेके। और यह सब देख के याकुज़ा सोच रहा होता है कि कब से इतना अच्छा लड़ना सीख गया, ये हो ही नहीं सकता कि किम सो है। और तभी सिस्टम यहाँ पे फिर से रिवील करता है कि किम सो जीत चुका है और वह बोलता है कि तुमने अपने यह कुछ कंप्लीट कर लिया है और तुमने जैब पे थोड़ी सी मास्टरी हासिल कर ली है। उसके बाद याकुज़ा किम सोन से पूछता है क्या तूने इसको मार दिया, जिसमें वो कहता है नहीं बस ये सिर्फ बेहोश हो रखा है। और उसके बाद याकुज़ा उसका हाथ पकड़ के ले जाता है और कहता है कि हमें यहाँ से भागना पड़ेगा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वह किसी सेफ हाउस में जाके छुप चुके हैं। हमारा हीरो कहता है कि हम वहाँ से बच के भाग आए, जिसमें याकुज़ा कहता है ये तो बस शुरुआत है, मुझे पक्का यकीन है कि क्लास के सारे बच्चे उसे ढूंढ रहे होंगे। और तभी हमें दिखाया जाता है कि चैंगडोंग अपने बाकी दोस्तों के साथ मिलकर किम सोयोंग को ढूंढ रहा होता है। और तभी वो कहता है, याकुज़ा पूछता है कि तूने लड़ना कहाँ से सीखा। उसमें हमारा हीरो रिप्लाई करता है कि मैंने कुछ यूट्यूब वीडियोस देखी हैं। और तभी उसे याद आता है कि सिस्टम ने कहा था कुछ मास्टरी का, और वो कहता है मास्टरी, एक बार मैं रिवॉर्ड चेक कर लेता हूँ। यह सुन के याकुज़ा बोलता है रिवॉर्ड क्या कह रहा है तू। इसमें वो हमारा हीरो बात टाल देता है, कहता है मैं तो किसकी बात कर रहा हूँ। और वह कार्ड रिवील करता है, कहता है ये कार्ड्स भी मिल सकते हैं। तभी उसको पीछे से बाग चारिन की आवाज़ आती है और वो है पूछती है कि तू यहाँ क्या कर रहा है, जिसमें वह दोनों रिप्लाई करते हैं यार हम दोनों तो फंस गए हैं। फिर बाग चारिन हमारे हीरो से पूछती है तूने ऐसा क्या किया कि सारे बच्चे तेरे को ढूंढे। जिसमें कहता है हाँ मैंने थोड़ी लड़ाई में एंगेज हो गया था। फिर बाग चारिन कहती है कि हे सुन, तो घर जल्दी चला जाइए और ऐसा ही प्रिटेंड करियो कि मैंने तुझे देखा नहीं। लेकिन हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि वह दोनों पकड़े जाते हैं। तो बच्चे पूछते हैं कि क्या इससे चैंगडोंग इस बच्चे से हार गया। फिर वो पूछते हैं लड़के तूने क्या चैंगडोंग को मारा है क्या।
क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि ये तो कुछ भी नहीं लग रहे होते हैं। बोलते हैं लड़के तुमने चैंग डोंग को कैसे मार दिया। और यह लड़के फिर बाकी क्लासमेट को बोलते हैं कि क्या देख घूर रहे हो यहाँ पे, चलो यहाँ से जाओ। और हमारा हीरो सोच रहा होता अब मैं क्या करूँ, क्योंकि अगर इसने उनसे फाइट करी तो यहाँ का वो जो मॉन्स्टर है गो हाजुन वो आ जाएगा, जिसने सीनियर्स को अकेले ही संभाल लिया था। तभी हमें इंट्रोड्यूस करा जाता है कि गो हाजुन वहाँ पे आ चुका है। फिर एक बच्चा उसको बहुत एक्साइटमेंट में बताता है कि चैंग डोंग उसको बाथरूम में एक बच्चे ने मार दिया। और इसमें गो हाजुन कहता है हु द हेल इज चैंग डोंग, चैंग डोंग कौन है, मैं नहीं जानता चैंग डोंग को। फिर हमें चैंग डोंग दिखाया जाता है जो कि अपने आप को गो हाजुन से इंट्रोड्यूस कराता है। फिर गो हाजुन हमारे हीरो के सामने जाके खड़ा हो जाता है और कहता है कि तूने इसको मारा है, कम से कम मेरे को अपना फेस तो दिखा दे। उसके बाद हमारा हीरो अपना मुंह ऊपर करता है, जिसमें कि गो हाजुन पूछता है कि तूने इसको क्यों मारा। और वह बताता है कि यह मेरी फैमिली के बारे में बोल रहा था और इसने ही पहले शुरुआत करी थी, और अगर कोई मेरी फैमिली के बारे में मेरे सामने कुछ बोले तो मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। और इसमें गो हाजुन कहता है बस इतनी सी बात थी। फिर गो हाजुन कहता है बड़ी, मैंने सुना है कि तू फाइट कर सकता है। और गो हाजुन कहता है मुझे मार के दिखा एक बारी। इसमें हमारा हीरो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। फिर गो हाजुन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है मार मुझे, जिसमें कि पीछे से चैंग डोंग रिप्लाई करता है इसे तो लड़ना आता ही नहीं है। और इसमें गो हाजुन कहता है शायद तू मुझे मारना नहीं चाहता, क्या फिर मैं तुझे मार सकता हूँ। और इसके बीच हमारा हीरो सोच रहा होता है क्या मुझे इसे मारना चाहिए। और इसमें गो हाजुन कहता है आई प्रॉमिस मैं इसे इग्नोर कर दूँ अगर तू मुझे मारेगा भी। तो इसी बीच हमारा हीरो सोच रहा होता है कि मेरे को अभी 2 कार्ड रिसीव हुए हैं जो कि होते हैं सिल्वर और ब्रॉन्ज कार्ड। और वह सोच रहा होता है क्या मैं इन्हें यूज़ कर सकता हूँ, क्या मैं इन कार्डों को अभी यूज़ कर सकता हूँ और मैं इसको अभी हरा सकता हूँ। दोनों कार्ड रिवील किए जाते हैं। पहला होता है हीलिंग बीम और दूसरा होता है हाई पिच। इसमें कि वह अपने मन में सोचता है कि यहाँ पे अभी दोनों में से कोई भी काम नहीं आने वाले और मैं क्या ही कर लूँगा अपना स्टेमिना रिगेन करके, क्योंकि मेरे सामने ही खड़ा है। फिर अचानक से हमारा हीरो उसके मुंह पे पंच कर देता है, जिसमें कि गो हाजुन उसको डॉज कर देता है। और हमारा हीरो सोचता है कैसे। उसके बाद हमारा हीरो लगातार 10-15 पंचेस मारता है और वह सारे डॉज कर देता है। हमारा हीरो सोचता है कि वह क्या करे। इतने में गो हाजुन उसको खींच के मुक्का मार देता है और हमारा हीरो बेहोश हो जाता है और ज़मीन पे गिर जाता है और सोचता है इसने तो मेरे को एक ही मुक्के में हरा दिया, जबकि मैंने इस पे इतने सारे पंचेस करे और एक भी नहीं लगा। और अब ये मेरे को कुत्तों की तरह मारेगा और मैं इसकी मार नहीं सह पाऊंगा और मैं यहीं मर जाऊंगा। लेकिन तभी गो हाजुन उससे पूछता है क्या तुम मेरे साथ सिगरेट पीने चलेगा, जिसमें कि हमारा हीरो यह सुन के बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। और फिर हमें वह सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वह सारे बच्चे आपस में बातचीत कर रहे होते हैं और हमारा हीरो सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। लेकिन तभी एक बंदा उसको सिगरेट ऑफर करता है और हमें पता चलता है कि वह गो हाजुन है जो उसको सिगरेट ऑफर कर रहा है। और हमारा हीरो डिनाई कर देता है और सोचता है कि शायद ये मेरे को क्लास में नहीं माना जाता था, इसलिए मेरे को यहाँ लेके आया। लेकिन तभी गो हाजुन कहता है कि तेरा नाम किम सो है ना, मैंने सही सुना था तेरे रूमर्स के बारे में। और गो हाजुन उससे माफ़ी मांगता है और हमारा हीरो सोचता है मैं इसे माफ़ी क्यों मांग रहा है। और गो हाजुन बताता है कि वह भी पहले बॉक्सिंग करता था। फिर हमें हमारे हीरो के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वह सिर्फ गो हाजुन के बारे में सोचा होता है और वह सोचा होता है कि गो हाजुन मेरे साथ करने क्या वाला है, क्योंकि उसने क्लास में सभी बच्चों से सुना है कि गो हाजुन बहुत ही ज़्यादा डरावना है। और तभी वह एकदम से अपनी क्विज विंडो खोल लेता है और क्विज विंडो दिखाता है कि अभी तुम पे कोई भी क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है। और सोच रहा होता है कि उसे ये कुछ दे कौन रहा है और ये बार बार ट्यूटोरियल कुछ क्यों कह रहा है, जिसमें कि वह सोचता है उसको अभी तक बस 3 ही टाइप के कार्ड्स मिले हैं और उसे पता है कि इसके आगे भी और ज़्यादा कार्ड्स होते हैं। और वह सोच रहा होता है कि ये सारे बस फाइटिंग के रिलेटेड कार्ड्स है। फिर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे याकुजा और वह दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। और याकुजा कहता है तुझे लगता नहीं कि बहुत ही ज़्यादा शांति हो इसमें। कहता है हाँ यार बहुत ही ज़्यादा शांति लग रही है। तभी उसको पीछे से आवाज़ आती है किम सुंग यहाँ पे है किम सुंग। और चैंग डोंग हमें दिखाया जाता है क्योंकि वह उसे ढूंढ रहा होता है, जिसमें कि हमारा हीरो फाइटिंग स्टांस में दिखाया जाता है और क्या पूछता है क्या तुझे मुझसे लड़ाई करनी है, जिसमें वो कहता है नहीं तुझे गो हाजुन ढूंढ रहा है तो उससे स्कूल के बाद जाके मिल लियो, यहाँ पे मेरा लेना देना कुछ भी नहीं है। फिर हमारा हीरो याकुजा से पूछता है क्या उसे जाना चाहिए, जिसमें याकुजा कहता है हाँ भाई चला जाए नहीं तो तेरी कल और पिटाई हो जाएगी। फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो क्लब में पहुंच चुका है जहाँ पे गो हाजुन उसे बुला रहा होता है और कहता है यहाँ पे आके बैठ जा। और हमारा हीरो सोच रहा होता है कि यह मेरे को इन सब लड़कों और लड़कियों के सामने बेइज्जत करने के लिए शायद इसने मेरे को यहाँ पे बुलाया है। फिर हमारा हीरो सोच रहा होता है कि उसे किस टाइप का फाइटिंग स्टांस लेना चाहिए। लेकिन तभी उसको पीछे से आवाज़ आती है और वह बाग चाइरीन होती है और वह उससे पूछती है तू यहाँ क्या कर रहा है, जिसमें वह रिप्लाई करता है मेरे को तो गो हाजुन ने बुलाया है। और तभी उस ग्रुप में से एक बच्चा हमारे हीरो को गाना गाने के लिए कहता है। फिर वह गाना गाना शुरू कर देता है और वह गाना गाते वक्त अपना हाई पिच वाला जो कार्ड उसे मिला था वह एक्टिवेट कर देता है। उसका गाना सुन के बाग चाइरीन और बाकी बच्चे भी इंप्रेस हो जाते हैं, यहाँ तक कि गो हाजुन भी उससे इंप्रेस हो जाता है।
और सोचता है मेरे को पता नहीं था कि तुम इतना अच्छा गा सकते हो। इसमें हमारा हीरो पूछता है क्या मैंने इतना अच्छा गाया, उसमें बागचारी रिप्लाई करती है मेरे को लगा कि तुम किसी एनिमे का सॉन्ग गा रहे हो। और तभी इस ग्रुप में से एक बच्चा हाजुन से पूछता है भाई तू इसे कहाँ से लाया, ये तो बहुत ही अच्छा गाता है। और वह बच्चे उसको एक और गाना गाने के लिए कहता है जिसमें कि हमारा हीरो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वह सोचता है कि मैंने शायद इस हाजुन के बारे में गलत सुना था, ये तो बहुत ही चिल बंदा है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो खुश मन से ज़िंदगी में पहली बार स्कूल जा रहा है, क्योंकि उसे पता है अब उसे कोई भी बुली नहीं कर सकता, क्योंकि गोहाजुन ने उसे बोला है कि अगर तेरे को कभी भी कोई दिक्कत हो तो तू मेरे को बता दियो। और हमारा हीरो सोच रहा होता है मैं गोहाजुन से बोलूँगा क्योंकि वह याकुजा को भी प्रोटेक्ट कर ले। फिर जैसे ही वह स्कूल पहुंचता है उसे सबसे पहले गोहाजुन मिल जाता है और वह उसको अपने साथ चलने के लिए क्लास में कहता है, लेकिन तभी सिस्टम दिखाता है कि तुम्हारी सारी की सारी ट्यूटोरियल कुछ खत्म हो चुकी है, अब तुम्हारा मेन कुछ स्टार्ट होगा जिसमें कि तुम्हें एक प्लेटिनम कार्ड रिसीव होगा और यह जो प्लेटिनम कार्ड है गोल्ड कार्ड से भी ऊपर है। इसमें हमारा हीरो कहता है मैं इसको पाने के लिए कुछ भी करूँगा और हमारा सिस्टम रिवील करता है कि तुम्हें जो वेस्ट गैंग बुक का लीडर है गोहाजुन उसे हराना है। इसे हराना है गोहाजुन को, और वो भी 3 दिन के अंदर अंदर। मेरे पास तो सिर्फ एक ही कार्ड है वो भी जैब, और वह भी उस पर काम नहीं किया था। इतने में गोहाजुन कहता है भाई कहाँ खो गया, लेकिन इतने में सिस्टम रिप्लाई कर जैसे जैसे तुम अपनी मेन कुछ की ओर बढ़ोगे तुम्हें और कार्ड्स मिलते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि उसका टाइमर शुरू हो चुका है और वह सोचता है कि उसका तो कोई चांस ही नहीं है कि वह गोहाजुन को हरा दे। फिर हमें कैफेटेरिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वह सोच रहा होता है कि कुछ की मदद से ही तो मैं गोहाजुन के इतना करीब आया था और अब मेरे को गोहाजुन से ही लड़ना पड़ेगा। फिर याकुजा हमारे हीरो से पूछता है कि हमारे साथ खाना क्यों खा रहा है, जिस पे कि हमारा हीरो रिप्लाई करता है कि ये मेरा दोस्त है अब से। और यहाँ पे फिर गोहाजुन उससे जाने की परमिशन मांगता है, वो कहता है ठीक है चले जाओ, और सोचता है कि यार मेरे को इतना अच्छे बंदे से लड़ना पड़ेगा। और यहाँ पे ये सोचता है कि मेरे पे एक आइडिया है, मैं अपनी क्वेस्ट छोड़ देता हूँ, क्योंकि अगर मेरे को कभी भी कोई दिक्कत होगी तो गोहाजुन मेरे साथ ही है, और वैसे भी अगर मैं नहीं कंप्लीट कर पाया तो मैं सारी रिवॉर्ड्स खो दूंगा। उसके बाद हमारा हीरो गोहाजुन से खुशी खुशी मिलने जाता है, लेकिन वहाँ चैंगडोंग की पिटाई देखते हुए वह बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि गोहाजुन उसको बहुत बुरी तरीके से मार रहा था। और वहाँ पर चैंगडोंग गोहाजुन से माफ़ी मांग रहा था क्योंकि उसके दोस्तों ने कुछ गलती कर दी है। और हमारा हीरो सोच रहा होता है कि यहाँ चल क्या रहा है, तभी उसको पीछे से आवाज़ आती है कि तुझे क्या लगा है गोहाजुन अच्छा बंदा है। और हमें दिखाया जाता है कि बाकी चैन उसे बताती है कि हमेशा से ऐसा ही है, तुझे पता है यह उसको किस लिए मार रहा है, यह उसको पैसों के लिए मार रहा है जो कि तुम लोगों से कलेक्ट होता है, और पता नहीं यह तेरे साथ ही इतना लीनियंट क्यों है, और तेरे को इसकी सच्चाई पता लगानी होगी, नहीं तो ये तेरे को भी बहुत बुरी तरीके से मारेगा। यह सुनकर हमारा हीरो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि वह पीछे से बोलता है भाई तू यहाँ कब आ गया, जिसमें कि हमारा हीरो रिप्लाई करता है कि मैं यहाँ अभी अभी आया हूँ, लेकिन मेरे को तुझसे एक बात पूछनी है, तू मेरे साथ इतना अच्छी तरीके से बिहेव करता है और बाकियों को तो इतनी गंदी तरीके से मारता है, मेरे को सच्चाई सुननी है। फिर गोहाजुन उसको रिप्लाई करते हुए बताता है कि तुझे लड़ाई करनी आती है, तुझे बॉक्सिंग आती है, इसलिए मैं तेरे साथ इतना अच्छा बिहेव करता हूँ, लेकिन ये साले कीड़े हैं, इनको तो लड़ना भी नहीं आता, और तूने एकदम से मेरे से क्वेश्चन क्यों पूछा। हमारा हीरो रिप्लाई करता है नहीं मैं बस क्यूरियस था, और वह सोचने लग जाता है अगर मैंने अपनी क्वेस्ट कंप्लीट नहीं करी तो मैं अपना मूव भी खो दूंगा और यह मेरे को सिर्फ नॉर्मल आदमी की तरह ट्रीट करेगा। फिर हमारे हीरो की आंखों में से आंसू निकलने लग जाते हैं क्योंकि उसे अब इससे लड़ाई करनी ही पड़ेगी। फिर हमें सीन दिखाया जाता है कि जहाँ वो पार्क में अपनी जैब की प्रैक्टिस कर रहा होता है, और तभी वह सोचता है कि मैं अभी गिव अप नहीं कर सकता, अगर मैंने गिव अप कर दिया तो मेरी सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। और फिर वह अपने कार्ड्स के बारे में सोच रहा होता है और उसे याद आता है कि उसका जैब अटैक है, उस पर बिल्कुल भी वर्क नहीं करा था। और तभी उसको पीछे से आवाज़ आती है, कोई उससे बोलता है भाई सुनियो एक मिनट। फिर हमें कुछ बच्चे दिखाए जाते हैं जो कि हमारे हीरो से पूछ रहे होते हैं क्या तुम एक हाई स्कूल हो, जिसमें हमारा हीरो रिप्लाई करता है हाँ। फिर वह बच्चे हमारे हीरो से पैसे मांग रहे होते हैं क्योंकि उनका घर बहुत ही ज़्यादा दूर होता है, जिसमें हमारा हीरो रिप्लाई करता है मेरे पास भी पैसे नहीं है। और इतने में वो बच्चे कहते हैं क्या तुझे अभी भी समझ नहीं आया, हम तेरी यहाँ बैंड बजाने आए हैं। और हमारा हीरो कहता है क्या तुम मेरी बैंड बजाओगे, आ जाओ मैं भी देख लेता हूँ तुम्हें। तभी वह लड़का हमारे हीरो पर गुस्सा मारने जा रहा था, लेकिन हमारा हीरो उसके मुँह पर जैब अटैक मार देता है, वो भी बहुत ही ज़्यादा कस के। हमारा हीरो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है, लेकिन उस लड़के के नाक में से बहुत ही ज़्यादा खून बहने लग जाता है और वह अपनी नाक पकड़ के खड़ा हो जाता है। और तभी एक सिस्टम मैसेज कहता है कि यू हैव डन अ मास्टरी इन योर जैब अटैक। और तभी हमें दिखाया जाता है कि उसका जो जैब अटैक वो F रैंक से E रैंक पे आ चुका है और उसको अपने हाथों में और ज़्यादा पावर फील हो रही होती है, और वह सोचता है क्या अब मैं इसकी हेल्प से गोहाजुन को हरा सकता हूँ। और उसके बाद वह उस लड़के के मुंह पे खींच के घुसा मार देता है, जिसके बाद वह लड़का अपने दोस्तों को कहता है तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो, इसको मार दो, इसको जान से मार दो। और तभी सिस्टम एक साइड क्वेस्ट क्रिएट कर देता है और उसे कहता है कि अगर तुमने क्वेस्ट कंप्लीट कर ली तो तुम्हें एक सिल्वर कार्ड मिलेगा, लेकिन तभी सिस्टम कहता है कि तुम ये क्वेस्ट छोड़ भी सकते हो, जिसमें हमारा हीरो रिप्लाई करता है क्या मैं इसे छोड़ सकता हूँ, लेकिन तभी सारे बच्चे उस पर अटैक कर देते हैं और हमारा हीरो बोलता है कि क्यों मैं उसको क्यों छोड़ूँ, आई विल नॉट गिव अप। के बाद हमारा हीरो फाइटिंग साज में खड़ा हो जाता है, तभी सिस्टम कहता है स्टार्टिंग द फर्स्ट। हीरो को अपने आप पे अभी थोड़ा विश्वास आ रहा है। तभी इस ग्रुप में से एक बच्चा कहता है मतलब तुझे लड़ना आता है, और हमारा हीरो सोचा होता है कि ये बस 5 ही जने, लेकिन तभी वो लड़का हमारे हीरो पे अटैक कर देता है और हमारा हीरो उसको बहुत ही कस
के घूसा मार देता है और वह घूसा इतना कस के मारता है कि वह बेहोश हो जाता है। और उसके दोस्त कह रहे होते हैं कि सैंग चल, तुझे क्या हुआ, तुझे हमारे वादे याद हैं? और जितने में हमारा हीरो रिप्लाई करता है, ओए तुम ये सब क्या कर रहे हो, यह मरा नहीं है तो ज़्यादा टेंशन मत लो। जितने उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उस ग्रुप में से एक और बच्चा कहता है, इस कुत्ते को मारो, इसने हमारे दोस्त को कैसे मार दिया। इतने में वह सारे बच्चे हमारे हीरो की तरफ आते हैं और हमारा हीरो वहाँ से भागता हुआ दिखाई देता है। और वह सोचता है कि मैं तो हार जाऊँगा क्योंकि सारे एक साथ आएंगे। लेकिन तभी उसको एक आइडिया आता है। वह सोचता है कि मैं इनको किसी ऐसी प्लेस में ले जाता हूँ जहाँ मैं इनको फ्रीली मार सकूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो थक जाता है और उनमें से एक बच्चा बोलता है, तू तो बॉक्सर था ना, तो क्या तेरा स्टेमिना इतनी जल्दी ख़त्म हो गया? अब मैं बताता हूँ कि बॉक्सिंग क्या होती है। लेकिन तभी हमारा हीरो हाथ में एक हीलिंग बीम खा रहा होता है और हमें पता चलता है कि यह उसका कार्ड था जो उसको पहले मिला था। और सिस्टम बताता है कंज्यूमिंग द हीलिंग बीम। इतने में एक बच्चा उस पर अटैक कर देता है और सिस्टम बोलता है कि यू हैव रिगेन योर स्टेमिना। और हमारा हीरो एक उस बच्चे को खींच के घूसा मार देता है। उसके बाद हमारा हीरो उस बच्चे पे घूसों की बरसात कर देता है और वहाँ पे खड़े सारे बच्चे यह देख के शॉक हो जाते हैं। और हमारा हीरो कहता है कि ये भी काम कर रही है। और फिर तभी सिस्टम कहता है कि तुमने 2 बच्चों को हरा दिया है, अब बाकी बचे 3 बच्चे। और वह बाकी सारे बच्चे यह देख के शॉक हो गए थे। और तभी हमारा हीरो हाई पिच का इस्तेमाल करता है और कहता है, यह भी मरा नहीं है, अब तुम सबकी बारी है। और हमारा हीरो एक एक करके सबको अपने एक एक घूसे में नॉक कर देता है और बिना हार्म हुए। और तभी हमारा सिस्टम कहता है कि तुमने 5 के 5 बंदों को हरा दिया है और तुम्हारी क्वेस्ट कंप्लीट हो गई है। और तभी सिस्टम कहता है कि तुमको इसके साथ साथ जो तुम्हारा एक हिडन अचीवमेंट है वो अनलॉक हो चुका है, क्योंकि तुमने एक भी डैमेज नहीं लिया इन 5 एनिमी से। तो तुम्हारा जो सिल्वर कार्ड है अब उसकी जगह तुम्हें एक गोल्ड कार्ड मिलेगा। यह सुन के हमारा हीरो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि वह इस क्विस्ट को छोड़ने वाला था। और तभी हमें दिखाया जाता है कि जो उसका सिल्वर कार्ड है वह अपग्रेड हो रहा है। और हमारा हीरो कहता है कि मैं कितना लकी हूँ। और वह तभी एक्साइटमेंट से चिल्लाता है, रिवील द गोल्ड कार्ड। और हमें वह ये देख के शॉक हो जाता है क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा कि उसे ये क्या मिल चुका है। और तभी हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि सिस्टम दिखाता है कि बस तुम्हारे पास अब 8 घंटे बचे हैं। और हमारा हीरो सोच रहा होता है कि मैंने तो 3 दिन वेस्ट कर दिए और बस मेरे पास अब 8 ही घंटे बचे हैं और मैं गुहाजुन को कैसे हराऊंगा। और मेरे पास तो बस इतने कम ही कार्ड हैं और गुहाजुन तो मेरे को मार ही देगा अगर मैं इतने कम कार्ड से उसके साथ लड़ने जाऊँगा। पर हमारा हीरो सोच रहा होता है कि नहीं, मेरे को लड़ना पड़ेगा, नहीं तो मैं अपनी उसी लाइफ में वापस चला जाऊँगा जब मेरे को बुली किया जाता था। तभी उसको पीछे से जाकर उसे कहता है, क्या तुझे किस चाहिए? जितने में हमारा हीरो ट्राई करता है, चुप हो जा तू। और हमारा हीरो सोच रहा होता है कि इसने तो मेरे को बहुत बार बचाया, तो मेरे को शायद इसको लास्ट बार थैंक यू कह देना चाहिए हर एक चीज़ के लिए, क्या पता मैं इसके बाद मर ही जाऊँ। और हमारा याकुजा बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाता है। तभी उसको पीछे से आवाज़ आती है, गुहाजुन वहाँ आ चुका होता है। और गुहाजुन कहता है, तू यहाँ क्या कर रहा है, मुझे कैफेटेरिया में आके मिल। और हमारा हीरो सोच रहा होता है कि अब मैं इसको कैसे बताऊँ कि मुझे इससे फाइट करनी है। फिर हमारा हीरो कहता है ठीक है मैं आ जाता हूँ और सोचता है कि कैफेटेरिया अच्छी प्लेस है। तभी हमें गुहाजुन के पीछे कुछ बच्चे दिखाए जाते हैं जो कि आइसक्रीम खा रहा होता है और उस बच्चे की आइसक्रीम गुहाजुन के शर्ट पर लग जाती है। फिर वह बच्चा माफ़ी मांगता है और पूछता है, भाई तुम कौन हो? लेकिन उतने में गुहाजुन पीछे मुड़ जाता है। और यह देख के हमारा हीरो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। और क्लास में बैठी बाक चाइरिन और याकुजा भी यह देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि गुहाजुन ने उस बच्चे को कॉलर से पकड़ लिया था और अब वह उसे मारने वाला था। और याकुजा सोचता है कि हमारे साथ तो इतनी अच्छी तरीके से रहता है और इतनी छोटी सी मिस्टेक के लिए इसने इस बच्चे का कॉलर पकड़ लिया। और सर यह देख के हमारा हीरो भी शॉक हो जाता है और सोचता है कि अभी तो इसने मेरे को कैफेटेरिया में बुलाया था। तभी सोच रहा होता है कि उसे बस वही परफॉर्म करना है जो उसने प्रैक्टिस करा है। तभी गुहाजुन उसकी तरफ एक हाथ से हमला कर देता है। उसे लगता है बस अभी मेरे को मारेगा, लेकिन तभी गुहाजुन उसके सिर पे पैटिंग कर देता है और कहता है, शाबाश, मैं तुझसे इंप्रेस हो गया, तू अपने क्लासमेट के लिए मुझसे भी लड़ने के लिए तैयार हो गया। चल अब मैंने जैसे कहा था कि कैफेटेरिया में जाके कुछ खाना खाते हैं। फिर हमें एक ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि बच्चे गेम खेल रहे होते हैं और तब वहीं पे 2 लड़कियां बातें कर रही होती हैं कि तुझे पता है आज लड़ाई होने वाली थी, जिसमें कि दूसरी लड़की पूछती है किसकी लड़ाई होने वाली थी और किससे। और वह बताती है कि आज गुहाजुन की लड़ाई होने वाली थी और वह भी किम सो से। और कहती है, क्या किम सो से गुहाजुन की लड़ाई? और वह पूछती है, क्या अभी भी वो जिंदा है? फिर हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारा हीरो सोच रहा होता है ये इतने सारे रूमर्स इतनी जल्दी फैल रहे हैं और मेरा टाइम भी निकल रहा है। फिर हमें याकुजा दिखाया जाता है जो कि हमारे हीरो से पूछता है, भाई तू इतना उदास क्यों है, क्या गुहाजुन ने तेरे को बुली किया है? और वह कहता है अभी तो नहीं किया, लेकिन अभी बहुत जल्दी वह मेरे को बुली करने वाला है। और तभी पीछे से आवाज़ आती है, हे। और हमें पता चलता है कि ये बाघ चारिन है और वह उसे बताती है कि तेरे चर्चा पूरे स्कूल में हो रही है। फिर बाघ चारिन हमारे हीरो से पूछती है, तू उस वक्त क्या सोच रहा था? जिसमें वो कहता है कुछ भी नहीं, तो तूने बस इतनी सी बात पे उससे लड़ाई कर ली कि उसने तेरे क्लासमेट को पकड़ लिया था। फिर हमारा हीरो बाघ चारिन से पूछता है कि तू गुहाजुन के साथ क्यों घूमती है और तूने तो मेरे को चैंगडोंग से भी बचाया था और तूने मेरे को गुहाजुन के बारे में भी बताया था। तो वह बोलती है कि मैं उन जैसी नहीं हूँ, यही सच्चाई है और तुझे क्या लगा मैं तेरे को कोई अलग आंसर देने वाली हूँ? फिर उस बोलता है कि मुझे तो लगा कि तुम
फिर बोलती है ओए अपनी लाइन क्रॉस मत कर। फिर हमारा हीरो उसे बाद में बताता है कि यार मुझे तो लगा कि तुम मेरी दोस्त है, जिसमें वह रिप्लाई करती है इसलिए इतने सुंदर होने का कोई फ़ायदा नहीं है और तुम सबको लगता है कि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। फिर पीछे से एक बच्चा हमारे हीरो को कहता है किम सोन, जिसमें हमारा हीरो बोलता है अब क्या हो गया, और वह कहता है कि अभी मज़े करने का वक्त नहीं है, और वह उसे कुछ ऐसी बात बताता है जिससे सुन के हमारा हीरो भी शॉक हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें गोहाजुन का अड्डा दिखाया जाता है जहाँ पे कि उसकी गैंग के कुछ बच्चे किसी को बुली कर रहे थे। फिर हमें पता चलता है कि ये याकुज़ा है और वह कहता है कि गोहाजुन को बुला। फिर उस गैंग में से एक बच्चा सामने आता है और कहता है हमें किसे बुलाना है और मेरे को तेरा चेहरा देखा देखा सा लगता है। और तभी उस ग्रुप में से एक बच्चा कहता है ये तो सोयांग का दोस्त है जो उसके साथ घूमता रहता है। और तभी वह याकुज़ा के मुँह पे खींच के गुस्सा मारने वाला होता है और कहता है तेरे जैसा फेस तो हाई स्कूलर का लगता भी नहीं है। और तभी हमें वहाँ गोहाजुन आता हुआ दिखाई देता है और वह उससे पूछता है क्या दिक्कत है तेरे को, तू मेरे बारे में क्यों पूछ रहा है। और जिसमें याकुज़ा कहता है चुप हो जा और किम सोयांग को बुली करना भी छोड़ दे, तुझे क्या लगता है तू पावरफुल है तो तू हर किसी को परेशान कर सकता है। और तभी गोहाजुन याकुज़ा के मुंह पे खींच के थप्पड़ मार देता है और यह देख के उसके गैंग मेंबर्स भी हैरान हो जाते हैं और कहता है अब तो ये पागल हो चुका है। फिर गोहाजुन कहता है मैं और सोयांग दोनों दोस्त हैं और तुम जैसे बच्चे जो एक थप्पड़ में मर जाए, मैं तो तुम लोगों को इंसान भी नहीं मानता, तुम कीड़े हो और तू उससे दूर रहा कर क्योंकि तेरे को क्लास का डिफरेंस नहीं पता और तू उसके साथ साथ रह के उसकी रेपुटेशन भी ख़राब कर रहा है, तो तू उससे दूर ही रहा कर, नहीं तो मैं तेरी हालत ख़राब कर दूंगा। फिर याकुज़ा उठ के कहता है कि इस रीज़न से तू सोयांग के साथ दोस्त है, पर मुझे नहीं लगता सोयांग के साथ दोस्त बनना चाहेगा। और तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो ने अचानक से आकर गोहाजुन के मुंह पे खींच के घुसा मार दिया है और यह देख के उसके गैंग मेंबर्स भी शॉक हो चुके हैं। फिर गोहाजुन सोयांग से पूछता है तू यहाँ क्या कर रहा है, जिसमें वो रिप्लाई करता है याकुज़ा अगर भाई तू यहाँ नहीं होता तो मैं इस स्कूल में सर्वाइव भी नहीं कर पाता। और फिर हमें हमारा हीरो फाइटिंग स्टांस में दिखाया जाता है और फिर एक क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक बच्चा सबको बता रहा होता है कि लड़ाई हो चुकी है और क्लास में बच्चे पूछ रहे थे किसकी लड़ाई किससे और कहाँ हो रही है, जिसमें रिप्लाई करता है स्कूल के पीछे लड़ाई हो रही है। और वह रिप्लाई करता है गोहाजुन और किम सोन दोनों एक दूसरे से लड़ने वाले होते हैं। वहाँ पे पूरा स्कूल इकट्ठा हो जाता है और वह आपस में बात कर रहे होते हैं और कहते हैं ये कोई लड़ाई है, यहाँ तो एक तरफा पिटाई होने वाली है। फिर हमें याकुज़ा दिखाया जाता है और कहता है किम सो तो पागल हो चुका है, लेकिन वहाँ पे सारे बच्चे बातचीत कर रहे होते हैं कि हमें किम सो को बचाना होगा नहीं तो आज वो मर जाएगा। फिर हमें गोहाजुन दिखाया जाता है और वह पूछता है कि क्या तू मुझसे सच में लड़ना चाहता है, और गोहाजुन कहता है कि मुझे तो लगा था कि हम दोनों दोस्त हैं, जिसमें हमारा हीरो रिप्लाई करता है कि मैं तुझे सीधे बात बताना चाहता हूँ, सिर्फ और सिर्फ याकुज़ा मेरे दोस्त है और आज मैं तेरे को बहुत ही पता है। वह गोल्ड कार्ड जो उससे हमारे हीरो को मिला था और वह अटैक टाइप का मूव होता है जिसमें मैक्सिमम लिमिट 5 सेकंड की कहता है कि मुझे सिर्फ 5 सेकंड चाहिए और सिस्टम कहता है कुछ तुम्हारी स्टार्ट हो चुकी है। और आसपास के बच्चे कहते हैं तुमने सुना है क्या कह रहा है, इसे सिर्फ 5 सेकंड चाहिए गोहाजुन को हराने के लिए। तभी गोहाजुन के गैंग के मेंबर कहते हैं आज ये मरने वाला है और ये किसी भी हालत में गोहाजुन को नहीं हरा सकता। तभी वो कहता है मैं ये कर सकता हूँ क्योंकि मेरा जो जैब अटैक है वो F रैंक से E रैंक पे आ चुका है। और हमारा हीरो सडनली गोहाजुन के मुंह पे घुसा मार देता है। यह देख के बागचारिन और याकुज़ा भी शॉक हो जाते हैं, पर उससे ज़्यादा शॉक हमारा हीरो हो जाता है क्योंकि उसके अटैक को गोहाजुन ने डॉज कर लिया था। और गोहाजुन कहता है कि तेरे 5 सेकंड तो चले गए। और यह देख के आसपास के बच्चे बहुत ज़्यादा शॉक हो गए थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो कोई बॉक्सिंग मैच देख रहे हैं, क्योंकि हमारा हीरो गोहाजुन के मुँह पर लगातार घूसे बरसा रहा होता है। लेकिन गोहाजुन उन सारे घूसों को डॉज कर देता है और आसपास के बच्चे कहते हैं अगर ऐसा ही चलता रहा तो गोहाजुन हार जाएगा और किम सो जीत जाएगा। और तभी गोहाजुन के गैंग के मेंबर कहते हैं ये क्या हो रहा है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो गोहाजुन तो हार ही जाएगा। और तभी गैंग का दूसरा बंदा कहता है चुप हो जा, ऐसा नहीं हो सकता, गोहाजुन नहीं हार सकता। और तभी हमें चैंगडोंग दिखाया जाता है और वो कहता है तुम्हें अजीब नहीं लगता क्योंकि किम सो का फाइटिंग पैटर्न बिल्कुल सेम है जैसे वो मेरे से लड़ा था। और तभी हमें क्या दिखाया जाता है कि गोहाजुन ने हमारे हीरो के पेट में खींच के घुसा मार देता है और वह वहीं पर बैठ जाता है। फिर गोहाजुन कहता है मुझे लगता है तुझे सिर्फ जैब अटैक ही आता है। और आसपास के बच्चे कहते हैं 5 सेकंड कहा था ना इसने, और ये क्या हो गया, ये तो अभी से बैठ गया। और तभी हमारा हीरो कहता है बस मेरे को 5 सेकंड चाहिए जीतने के लिए। तभी यह सुन के गोहाजुन कहता है ये कोई मजाक लगा रखा है और उसके मुंह पे खींच के थप्पड़ मार देता है और कहता है तुझे मुझसे सीरियसली फाइट करनी होती है और क्योंकि तेरे को तो बस जैबिंग आती है और तेरे को लगता है कि तू जैब से मेरे को हरा देगा। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा हीरो सोच रहा होता है कि मेरे पास तो सिर्फ जैब ही है और मैं क्या गोहाजुन को हरा सकता हूँ, जिसमें वो कहता है यार मैं नहीं हरा सकता। लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसे एक नया कार्ड भी मिला है एक्सेस लिमिट का। और फिर वो कहता है अगर इसकी जगह मेरे को क्या पता कोई जुजुत्सु या टैकल कार्ड मिल जाता तो मैं इसे अच्छी तरह यूज़ कर सकता था और इसकी ड्यूरेशन तो सिर्फ 5 सेकंड है। और तभी हमारा हीरो दिखाया जाता है कि वह चिल्ला के हुए 5 सेकंड चिल्लाते हुए गोहाजुन की तरफ जाता है और गोहाजुन कहता है तू ये क्या कर रहा है, उसका यह कहते हुए उसके मुँह पर घुसा मार देता है। और तभी चैंगडोंग दिखाया जाता है और कहता है आज तो अच्छी तरह मर जाएगा क्योंकि इससे लग रहा था कि ऐसे करके गोहाजुन को हरा सकता है क्या। हमारा हीरो फिर से हाई पिच का यूज़ करके 5 सेकंड चिल्लाता है, गोहाजुन की तरफ जाता है
और गोहाजुन कहता है बस तू यही कर सकता है और उसको एक हाथ से फेंक देता है। और हमारा हीरो कहता है मैं हार नहीं मान सकता और मैं बिल्कुल नहीं रुकूंगा 5 सेकंड चाहिए मेरे को सिर्फ और सिर्फ तेरे को हराने के लिए। और उसे सिर्फ एक मौका चाहिए होता है जो वो ढूंढ रहा होता है। और तभी गोहाजुन उसके मुंह पे घूंसे बरसाने लग जाता है और हमारा हीरो सोचा होता है बस एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए। और तभी हमारा हीरो उसको पकड़ लेता है और तभी हमारा हीरो हीलिंग बीम खा के अपनी हेल्थ को और स्टेमिना को फुल्ली रिकवर कर लेता है। और गोहाजुन कहता है बेटा बस आज तो तू मर गया। तभी उसके गैंग मेंबर कहते हैं हमें गोहाजुन को रोकना होगा, नहीं तो आज किमसो मर जाएगा। और हमारा गोहाजुन कहता है हे मेरे से दूर हट जा, क्योंकि अब तेरा कोई जीने का भी कोई पर्पस नहीं है, तू एक डेड वेट है। और वह अपनी पूरी जान लगा देता है किमसो को अपने से दूर करने के लिए। लेकिन वो क्या देखता है कि किमसो बिल्कुल नहीं हिल रहा और हमें किमसो की आंखों में रोशनी दिखाई देती है। और वह हमें पता चलता है कि एक्सेस लिमिट एक अटैक टाइप कार्ड है और उसकी एबिलिटी जैब से अलग है, क्योंकि यह हमारे हीरो का बॉडी वेट और सारे अटैक को 100 kg से बढ़ा देती है। और तभी हमारा सिस्टम कहता है कि तुम्हारा एक्सेस लिमिट स्टार्ट हो चुका है। और तभी हमारे हीरो के शरीर में सुनहरी कलर की रोशनी आ जाती है और कहता है मेरी स्ट्रेंथ बढ़ रही है। और वो कहता है अब मेरा वेट 56 था ना, तो अब 156 हो गया है और मेरी स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और हमें दिखाया जाता है कि वो गोहाजुन को अपने कंधे पर उठा लेता है और एकदम से धरती पे पटक देता है और गोहाजुन बिल्कुल शॉक हो जाता है। और उसके बाद हमें साइड में टाइमर्स भी दिखाया जाता है कि 5 4 3 और 3 पे वो अपनी शर्ट निकाल देता है और कहता है इसका मतलब कि मेरी पंचिंग पावर भी बहुत ही ज़्यादा हो चुकी है। और उसके बाद वह गोहाजुन के मुंह पे घूसा बरसा देता है और यह देख के गोहाजुन कहता है मैं बिलीव ही नहीं कर सकता कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि इतना खींच के घूसा ये मार ही नहीं सकता, इसका बॉडी वेट तो बहुत कम है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो उसके मुँह पर बहुत खींच के घूसे बरसाने लग जाता है और कहता है तभी सिस्टम कहता है कि तुम्हारा एक्सेस लिमिट खत्म हो चुका है। तभी गोहाजुन कहता है किमसो तू ये फाइट जीत चुका है और मैं ये फाइट हार चुका हूँ। और तभी हमारा सिस्टम कहता है कि तुम्हारी मेन कुछ कंप्लीट हो चुकी है। और यह सब देख के चैंगडोंग और वहाँ पे सारे खड़े बच्चे और यहाँ तक कि बाघ चारिन और याकुजा भी बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि आज से पहले उन्होंने गोहाजुन को इतनी बुरी हालत में कभी नहीं देखा। और तभी सिस्टम कहता है कि तुम्हें प्लेटिनम कार्ड रिसीव होता है, जिसमें हमारा हीरो कहता है हाँ मुझे जल्दी देखना। सीन दिखाया जाता है जहाँ पे 2 बच्चे बात कर रहे होते हैं और हंस रहे होते हैं और कहते हैं यह सब हुआ था कल। और उनमें से तभी एक बच्चा कहता है कि आज भी गोहाजुन नहीं आया है और उसने आज भी अपनी क्लास स्किप कर दी है। और तभी उसमें दूसरा बच्चा रिप्लाई करता है अगर तेरे साथ भी ऐसा हो जाता तो तू भी क्या स्कूल आता। और ये सोचने की बात है कि गोहाजुन एक लूज़र किमसो से हार गया। तभी गेट पे बच्चा कहता है चुप हो जाओ, क्योंकि वह आ रहा है और कहता है कौन आ रहा है। और वह कहता है इस स्कूल का नया बॉस आ रहा है। और किमसो सोच रहा होता है कि ये मैं कहाँ फंस गया, मेरे को इस बॉस के किसी चक्कर में पड़ना ही नहीं था। और तभी हमें वॉशरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वह अपने प्लेटिनम कार्ड को देख रहा होता है और वह सोच रहा होता है कि इस प्लेटिनम कार्ड के लिए मैंने कितनी मेहनत करी, फाइनली ये मेरे हाथ में है। और कहता है रिवील द प्लेटिनम कार्ड। और तभी हमें सिस्टम दिखाता है कि वह प्लेटिनम कार्ड को रिवील कर रहा है और हमें पता चलता है कि यह एक स्नीक पीक है जिसकी हेल्प से हम किसी को सीक्रेटली देख सकते हैं। और हमारा हीरो सोच रहा था ये क्या मिल गया, क्योंकि वह सोचा था कि उसे क्या पता इस बार अटैक कार्ड मिल जाए जो जैब से बढ़िया हो। और फिर हमारा हीरो कहता है चलो ठीक है मैं इसी से काम चला लूँ। और तभी बाहर से याकुजा कहता है तू अंदर क्या बड़बड़ा रहा है, जिसमें हमारा हीरो कहता है कुछ भी नहीं। और फिर हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे याकुजा हमारे हीरो से पूछता है कि क्या तू बाहर जाने के रेडी है, जिसमें हमारे हीरो कहता है चल ठीक है। और तभी वह दोनों बाहर निकलते हैं। याकुजा बोलता है सुयांग यार मैं बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ, क्योंकि सारे लोग उनकी बातें कर रहे थे। जिसमें हमारा हीरो कहता है सॉरी यार मेरे वजह से तेरे को ये सब कुछ सहना पड़ रहा है। जिसमें हमारे को एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो लड़की कहती है यार ये तो बहुत ही ज़्यादा पिट्टी बच्चा है, तो इसने गोहाजुन को कैसे हरा दिया। फिर उसमें दूसरी लड़की रिप्लाई करती है कि यार इसकी शक्ल पे मत जाए, ये बहुत ही चालाक है और यह मौका देख के हमला करता है। मैंने सुना है कि इसने गोहाजुन के पापा को भी मारा था और यह जो इसके साथ घूम रहा है वो 48 ईयर्स का। और यह सोच के हमारा हीरो सोच रहा था कि ये सारे फॉल्स रूमर्स है और मेरे चक्कर में याकुजा भी इससे बदनाम हो रहा है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो किसी से गलती से टकरा जाता है और हमें पता चलता है कि वह फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं जो कि किमसो को ढूंढ रहे थे। फिर हमें पता चलता है कि उसका नाम ली योंग डोंग है जो कि फर्स्ट ईयर का बॉस, और वह हमारे हीरो को इसलिए ढूंढ रहा था क्योंकि उसने गोहाजुन को हरा दिया है और अब वह वहाँ का नया बॉस है। इसमें हमारा हीरो कहता है मेरे को बॉस बनने का कोई शौक नहीं है और शायद तुमको किसी ने गलत बता दिया है। और वह कहता है तो क्या आप हमें छोड़ दोगे। इसमें कहता है गुड बाय, मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। और वह सब वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमारा हीरो कहता है कौन है ये। फिर याकुजा हमारे हीरो को बताता है कि इसका नाम ली योंग डोंग है, ये गोहाजुन के अंडर काम करता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि जो आसपास में बच्चे थे वो कह रहे थे कि ये तो अपने गोल के लिए इसके पास आया था। और हमारा हीरो सुन के शॉक हो जाता है कि इसका क्या गोल है, जिसमें कि याकुजा हमारे हीरो को बताता है कि ये पूरे गैंग बुक को यूनाइट करना चाहता है। और अभी तो गैंग बुक को एक बैटल फील्ड की तरह समझ जो कि अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड है। और अभी तू वेस्ट गैंग बुक का लीडर बन चुका है, इसलिए वह तेरे पास आया था ताकि वह अपने गोल को अचीव कर पाए। इसमें हमारा हीरो सोचता है ये तो पागल है और मैं अपना पूरा ध्यान रखूंगा कि मैं इस सारे
मैटर में ना पढ़ूँ और मैं अपनी एक नॉर्मल लाइफ जीऊँ, तभी हमारा सिस्टम एक क्वेश्चन अपेयर कर देता है और कहता है मेन क्वेश्चन हैज़ बीन क्रिएटेड और कहता है बिकम द रूलर ऑफ द वेस्ट गैंगबुक। और उसका पहला टास्क होता है कि फर्स्ट ईयर को अपनी टीम में रिक्रूट करना, और अगर वह ये कुछ छोड़ता है तो उसके सारे के सारे रिवॉर्ड छीन लिए जाएंगे। फिर हमारा हीरो सोचता है कि अगर ऐसा हुआ तो मैं फिर से कमज़ोर हो जाऊँगा, और तभी हमारा हीरो आवाज़ लगाता है, ओए पागलो यहाँ सुनो, और मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था, मैं सिर्फ तुम्हें टेस्ट कर रहा था, और आज से मैं पूरे वेस्ट गैंग बुक का लीडर हूँ और तुम मेरे को ही फॉलो करेंगे। यह सुन के वह सारे बच्चे खुश हो जाते हैं और सोचते हैं अब हम पूरे गैंग बुक को यूनाइट कर पाएंगे। और हमारा हीरो सोच रहा होता है यह सब तो खुश हो रहे हैं पर मैं तो फंस गया। और हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा हीरो बहुत ही ज़्यादा काँप रहा होता है और सोचता है यार मैं ऐसी सिचुएशन में क्यों फंस जाता हूँ, अब और भी लड़ाई होगी, और सोचता है छोड़ो यार ये सब कुछ। और वह स्नीक पीक को देखता है और कहता है अभी तक मैंने इसे यूज़ भी नहीं करा है और मैं इसको किस पर यूज़ करूँ, मैं इसको आज यूज़ करूँ या कल यूज़ करूँ। और हमारा हीरो यही सब सोच रहा होता है और तभी उसको पीछे से एक आवाज़ आती है और हमें पता चलता है कि ये बाघचारिन है। और वह उससे पूछती है कि तू पूरे स्कूल में क्या कह रहा है, तू पूरे गैंग बुक को यूनाइट करेगा, जिसमें कि हमारा हीरो उसकी तरफ घूरने लग जाता है और वह कहती है तू मेरे को घूर क्यों रहा है। और फिर भी हमारा हीरो उसी को घूर रहा होता है और कहता है तू पागल हो गया है क्या, तू मेरे को अभी भी क्यों घूर रहा है। और तभी हमारा हीरो एकदम से कहता है स्नीक पीक, और वो कहती है क्या, और सिस्टम कहता है स्नीक पीक एक्टिवेट हो गया है। फिर सिस्टम कहता है कि तुम्हें एक अच्छा लुक दिखाई दे रहा है, बाघचारिन पीक कार्ड दिखाया जाता है जिसको कि हमारे हीरो ने बाघचारिन पे यूज़ किया था और उसकी हेल्प से वह बाघचारिन के पूरे स्टैट देख पा रहा था। और बाघचारिन कहती है मैं बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ। और तभी हमारा हीरो सोचता है कि इसकी हेल्प से तो मैं अपने भी स्टैट देख सकता हूँ, और वह अपने ऊपर भी स्नीक पीक यूज़ कर लेता है। लेकिन बाघचारिन तभी उसके गाल पे खींच के थप्पड़ मार देती है। फिर हमारे हीरो को पता चल जाता है कि जो पोटेंशियल है उसका मतलब है फाइटिंग स्किल्स, और तभी वह कहता है ये स्नीक पीक कार्ड तो बहुत ही अच्छा है और अगर मैं इसको अच्छी तरह यूज़ करूँ तो ये बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। तभी हमें सीन दिखाया जाता है कि जो फर्स्ट ईयर का ली योंगडोंग है वह हमारे हीरो के साथ पूरे स्कूल में घूम रहा है और कह रहा है तुम में से कोई भी हमारे पास आने की कोशिश मत करना। और हमारा हीरो कहता है तू ये क्या कर रहा है और इससे तो सारे बच्चे डर जाएंगे, तू सीधा डायरेक्ट मुद्दे की बात कर। और तभी वह उसे एक पैकेट थमा देता है और वह कहता है कि यह इस मंथ की पेमेंट है। इसमें हमारा हीरो कहता है ये क्या है और इस पे इतना खून क्यों लगा है, और उस पेमेंट को याकुज़ा ले लेता है। फिर हमारा हीरो कहता है याकुज़ा को कि इसको ये पेमेंट वापस कर दे। तभी वो बच्चा कहता है क्या आपको ये कम है, तो अगले महीने से इसका टैक्स बढ़ा देंगे। और हमारा हीरो कहता है चुप हो जा, और हमारा हीरो उस पर स्नीक पीक यूज़ कर देता है और वो उसके स्टैट देखता है और तभी वह शर्माने लग जाता है। और हमारा हीरो कहता है ये तो पूरा का पूरा चोर है, और वह वहाँ से चला जाता है और सोचता है मेरे को इन सारे झमेलों में नहीं फंसना। लेकिन तभी पीछे से ली योंगडोंग हमारे हीरो को आवाज़ लगाता है और कहता है कि आप इनॉग्रेशन का क्या करोगे, जिसमें हमारा हीरो कहता है मैं कोई इनॉग्रेशन नहीं करने वाला। लेकिन तभी सिस्टम एक कुछ क्रिएट कर देता है जिसमें कि उसको एक मीटिंग होल्ड करनी होती है और हमारा हीरो कहता है चलो मीटिंग करते हैं क्योंकि मैं यहाँ का नया बॉस हूँ। और हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सारे के सारे बच्चे इकट्ठे होते हैं और हमारा हीरो कहता है कि हमारा मिशन है पूरे गैंग बुक को यूनाइट करना, जिसमें वो सारे बच्चे हमारे हीरो के सामने झुक जाते हैं। और हमारा हीरो कहता है चलो ये तो हो गया। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वह लड़का ली योंगडोंग पूरा मैप लेके तैयार होता है और हमारा जल्दी सारी तैयारी कैसे करके बैठा है। और वह हमारे हीरो को बताता है कि जब से सियोंग योंग ने पूरा गैंग बुक तभी से पूरी बैटलफील्ड बन चुकी है और जो ईस्टर्न की गैंग है वह सारे के सारे हुड़दंगी हैं और वह इंसानों की तस्करी करते हैं, और जो साउथ की गैंग है उनका बिजनेस अभी तक किसी को भी नहीं पता। फिर वह हमारे हीरो को समझाता है अगर हमने जल्दी नहीं करी तो वह हम पे हमला कर देंगे, जिसमें हमारा हीरो रिप्लाई करता है अगर वह हम पे हमला भी करेंगे तो हम पुलिस वालों को बुला लेंगे और अपने आप को बचा लेंगे। और वह कहता है कि ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है क्योंकि वह लोग आपके बारे में सब कुछ जानते हैं और आपका नया नाम है वाइफ बीटर किम। जिसमें हमारा हीरो उससे पूछता है ये सब अफवाह मेरे बारे में कौन फैला रहा है, जिसमें वो कहता है मैं ही आपके बारे में सब फैला रहा हूँ। और वह कहता है तू पागल हो गया है क्या, मेरे को इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व मत कर और मेरे आगे पीछे भी घूमने की जरूरत नहीं है। जिसमें याकुजा कहता है भाई कल मिलेंगे, जिसमें हमारा हीरो रिप्लाई करता है याकुजा चुप हो जाओ यहाँ से चल। और फिर वह हमारे हीरो से पूछता है जो समिट होने वाली है उसका क्या, जिसमें हमारा हीरो रिप्लाई करता है मैं नहीं जाऊँगा और मैं अपनी नॉर्मल लाइफ जीऊँगा। और तभी हमें उसका घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ के हमारा हीरो टेलीविजन शो एंजॉय कर रहा होता है और कहता है मैंने सही डिसीजन लिया, मैं क्यों वेस्ट गैंग बुक को बचाऊँ, और वो भी लड़ाई करके ये कोई सेंस बनाता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि उसकी बहन किम सोयूंग घर पहुंच चुकी है और वो कहती है स्कूल में क्या चल रहा है, सभी मेरे को वाइफ बीटर किम सोंग की बहन कह रहे हैं और ये सब तेरी वजह से हो रहा है और तू ये जो मीटिंग होने वाली है यहाँ तू जाएगा। जिसमें वो कहता है नहीं मैं नहीं जाऊँगा, और उसमें उसकी बहन कहती है अगर तू जाएगा तो मैं मम्मी को बता दूंगा। इसमें हमारा हीरो कहता है फाइनली अब मैं फ्री हो चुका हूँ। लेकिन तभी हमें एक बार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक बच्चा सीनियर से पूछता होता है कि आपने रूमर्स के बारे में सुना है, और वो पूछता है किसके रूमर्स, बोला वेस्ट गैंग बुक के रूमर के बारे में। तभी हमें दिखाते हैं कि वो रुपए गिन रहा होता है और वह बताता है कि गोहाजुन हार चुका है और जो नया लीडर है गैंग बुक का उसका नाम
वाइफ बीटर किम सो इतने में वह हमारे उस बच्चे के मुंह पे लात मार देता है और वह एक और लात उसके पेट पे मार देता है। और वह कहता है अगर आपको यकीन नहीं हो रहा पर आपको यकीन करना पड़ेगा। और वह कहता है कि मैंने तेरे को इसलिए लात नहीं मारी। बोला क्यों? मैंने तेरे को इसलिए लात मारी क्योंकि हमें को याद रखना पड़ेगा। फिर हमें इसका नाम पता चलता है जिसका नाम हांजे होता है और वह ईस्ट का लीडर होता है। फिर हमें एक और सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक बच्चा सीनियर से पूछ रहा होता है कि आपने न्यूज़ के बारे में सुना है? बोलता कौन सी वाली? वो बताता है कि गुहाजन ऑफ द वेस्ट गैंगबुक हार चुका है और वहाँ के नए लीडर का नाम है वाइफ बीटर किम सोंग और मैंने सुना है कि वह बहुत ही ज़्यादा वायलेंट है और आप इसका क्या करोगे? जिसमें रिप्लाई करता है वैसे भी अब समिट तो आने वाली है तो मैं उससे वहीं मिल लूँ। और हमें यहाँ पे कैंग सेओक इंट्रोड्यूस किया जाता है जो कि साउथ गैंगबुक का लीडर होता है। फिर हमें ली योंग डोंग दिखाया जाता है जो कि सिर्फ और सिर्फ समिट के बारे में सोच रहा था। और फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे किसी को फ़ोन आया होता है। हमें पता चलता है कि हमारे हीरो ने ली योंग डोंग को फ़ोन करा है और ली योंग डोंग पूछता है रीज़न क्या है, क्योंकि आपने तो मुझे फ़ोन करने के लिए मना करा था और क्या आप रो रहे हो? जिसमें हमारा हीरो रिप्लाई करता है कि तू इस बात की टेंशन मत ले। फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सिस्टम ने हमारे हीरो को मिशन दिया है कि उसे समिट में जाना है और हमारा हीरो ली योंग डोंग से पूछता है कि समिट कहाँ पे। अगर उसने समिट अटेंड करी तो उसको एक गोल्ड कार्ड और 10 ब्रॉन्ज कार्ड मिलेंगे। और फिर वह हमारे हीरो से पूछता है कि आप तो मना कर रहे थे, जिसमें कहता है मैं ये मीटिंग अटेंड करूँगा। और हमारा हीरो पूछता है कि क्या फिर प्रिपरेशन क्या होगी? तो बोलता है कोई दिक्कत मत लो, मैं सारी प्रिपरेशन कर दूंगा। और हमारा हीरो कहता है कि जो भी तू सोच रहा हो सब बिल्कुल भी मत करिए। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो स्कूल में सभी बच्चों पे स्नीक पीक यूज़ कर रहा है और सारे बच्चे एकदम से शॉक हो जा रहे हैं और ये सब करके हमारे हीरो को मज़ा आ रहा है। और तभी वह बच्चे आपस में एक दूसरे से कहते हैं कि तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें कुछ चेकआउट कर रहा है? और फिर वह बच्चे रिप्लाई करते हैं हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। फिर हमारा हीरो सोचता है कि क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? फिर हमारा हीरो बोलता है कि अभी भी मेरा कार्ड F रैंक पे है और मैं जब ये E रैंक पे हो जाएगा तो मैं क्या क्या देख सकता हूँ इससे। और तभी हमारा हीरो फिर से स्नीक पीक का यूज़ करता है और उसके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होता है कि मैं इसके ऊपर स्नीक पीक यूज़ कर रहा हूँ तो ये शर्मा क्यों रहा है? और हमें दिखाया जाता है कि याकुज़ा है और हमारा हीरो उससे कुछ पूछ रहा होता है। फिर हमारा हीरो बोलता है छोड़ दें, क्योंकि हमारे हीरो ने उस पर स्नीक पीक यूज़ किया था और उसको उसका पोटेंशियल S रैंक का दिख रहा था। जिसमें याकुज़ा पूछता है क्या पोटेंशियल? हमारा हीरो कहता है छोड़ रहने दे। फिर हमें दिखाया जाता है कि वह दिन फाइनली आ चुका है जबकि गैंगबुक की समिट होने वाली है और हमारे हीरो सोचता है कि यार कुछ उल्टा पुल्टा नहीं होना चाहिए क्योंकि मेरे पास बहुत ही कम कार्ड्स है और इसमें बस मिशन यही है कि मेरे को अटेंड करनी है मीटिंग। तो हमारा हीरो पूछता है क्या तेरे पे कोई आइडिया है? और हमारा हीरो सोच रहा होता है कि कुछ उल्टा नहीं होना चाहिए और जिसमें याकुज़ा कहता है भाई मेरे पास तो कोई आइडिया नहीं है और तेरे को क्या लगता है कुछ उल्टा पुल्टा नहीं होगा? बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि ली योंग डोंग अपने सारे बंदों के साथ हमारे हीरो के सामने आ जाता है और वैसे सारे बच्चे उसे ग्रीट करते हैं। और हमारा हीरो पूछता है कि यार इन सबको तुम यहाँ क्यों लाए हैं? और वह बताता है कि अगर कुछ भी फाइट वाइट हो जाए तो हम सारे उनसे लड़ने के लिए रेडी रहेंगे। और जिसमें हमारा हीरो कहता है चुप हो जाए सब, हम ऐसा लड़ाई वड़ाई कुछ नहीं होने वाली और इन सबको वापस भेज दें। और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे कुछ 2 लड़कियों ने भी इनकी बातें सुन ली थी और वह कहता है कि चलो सब के सब डिसमिस हो जाओ, अब सारे के सारे वापस चले जाओ। फिर हमें दिखाया जाता है कि वह तीनों गैंगबुक की समिट के लिए जा रहे होते हैं। और फिर हमें क्लब का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि 2 बच्चे बुरी तरह से जख्मी पड़े हैं और वह कह रहा होता है कि फिर से कहियो क्या कह रहा था, जिसमें वो बच्चा रिप्लाई करता है कि मुझे माफ़ कर दो, मेरे से वो गलती से हो गया था। और इतना कहते ही उसके गाल पे वो बच्चा फिर से थप्पड़ मार देता है और उसके बाद पूछता है कि तू किस गैंग का है? और आजकल के बच्चे अपने आप को गैंगस्टर समझने लग गए हैं। और ऐसा कहते हुए उसके गाल पे एक और जोर से थप्पड़ मारने वाला होता है और कहता है कि अगर तुम पीते हो तो उसके पैसे भी भरने चाहिए। और तभी उसका हाथ कोई रोक लेता है और वह उस बंदे के मुंह पे खींच के लात मार देता है, जिससे कि वह बंदा भी गिर जाता है और कहता है जाती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें इंटरप्ट कर रहा हूँ लेकिन तुम्हें पता है कि अभी गैंगबुक की समिट होने वाली है। तो कहता मेरे को क्या ऐसी गंदी जगह पे भी जाना पड़ेगा क्या? फिर हमें दिखाया जाता है कि कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है और उस कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग को हमारा हीरो देख के बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और पूछता है क्या इस जगह पे ये समिट होने वाली है? जिसमें कि ली योंग डोंग कहता है यस सीनियर यहीं पे होने वाली है। और वो बताता है कि कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग बहुत पहले से बंद है, यहाँ पे आप किसी को मार के भी जा सकते हो। जिसमें याकुज़ा पूछता क्या तू किसी को मारने की सोचा? जिसमें हमारा हीरो कहता नहीं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। फिर हमारा हीरो सोच रहा था कि जैसे मैं अंदर घुसूंगा वैसे ही मेरे पे कहीं हमला ना कर दें। और जैसे हमारा हीरो अंदर जाता है वैसे ही उसको साउथ गैंगबुक का लीडर कैंग सेओक उसको वेलकम करता है और उसे कहता है कि यहाँ पे तुम्हारी सीट है तो तुम यहाँ पे आराम से बैठ जाओ। और वह उसको सक सक कह के बुलाता है, जिसमें हमारा हीरो सोच रहा होता है कि इसने तो आते ही मेरे को प्रोवोक करना शुरू कर दिया है। और हमारा हीरो सोचता है शायद अब उसकी क्विस्ट कंप्लीट हो गई, लेकिन क्विस्ट अभी कंप्लीट नहीं हुई थी। फिर हमारा हीरो इधर उधर देखने लग जाता है, जिसमें ली योंग डोंग हमारे हीरो से पूछा कि आप वार्म अप कर रहे हो। तभी हमें दिखा जाता है कि जो ईस्ट का लीडर हांगजे हुए वहाँ आ चुका है और कहता है उसका रिप्लाई करते हुए कहता है अपने पुराने दोस्त को ऐसा नहीं कहते। फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो बहुत ही ज़्यादा डर रहा होता है और कहता है तो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस प्लेस में आके बैठा हूँ। तभी सिस्टम कहता है कि तुम्हारी क्विस्ट कंप्लीट हो चुकी है और तुम्हें एक गोल्ड कार्ड और 10 ब्रॉन्ज कार्ड मिलेंगे और टोटल तुमको 11 कार्ड मिलेंगे। हमारा हीरो कहता है चलो यहाँ से निकल चलते हैं। और मैं सोच रहा होता है कि अब मेरे को क्या क्या एबिलिटीज़ मिलेंगी। और तभी उसको आवाज़ आती है ओए कहाँ जा रहा है तू?
और हमें दिखाया जाता है कि हांग जे ने हमारे हीरो का गला पकड़ लिया है और कहता है कि मैं स्पेशली तेरे से मिलने आया हूँ और तू यहाँ से भाग रहा है। और कहता है तेरा नाम ही किम सोंग योन है ना, तू ही वेस्ट का लीडर है ना, और मैंने सुना है कि तूने को हाजुन को बहुत ही बुरी तरीके से मारा है। और वो कहता है चल मेरे को। स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि हांग जे ने हमारे हीरो का गला पकड़ रखा और हमारा हीरो हंस रहा है और कहता है कि अब मेरे को समझ आने लग गया है कि किस टाइप से चलती है। और वह सोच रहा होता है कि अभी एक पॉपअप आएगा जैसे गुहाजुन के में आया था और मेरे को इससे फाइट करनी होगी। और हमारा हीरो सोच रहा होता है कि इस टाइप के बंदे से तो मैं बिल्कुल भी लड़ना नहीं चाहूँगा और मैं चाहता ही नहीं हूँ कि मैं उस पर कोई हमला करूँ ताकि कोई क्विस्टी पॉपअप ना हो। और यह देख के कैंग सेओक और उसके गैंग के सारे बंदे बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि यह तो हाजिन से भी नहीं डर रहा है और उसके आंखों में देखो हुआ है उसकी शायद वीकनेस ढूंढने की कोशिश कर रहा है। और कहते हैं कि वह सारे रूमर सच थे जो हमने किम सो के बारे में सुने हैं कि वह किसी की फैमिली तक पहुंच जाता है अगर उसे अपना गोल अचीव करना है। और तभी कैंग सो कहता है कि ये तो इन दोनों के बीच में टाई होगा और हम एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी देख के इन पे हमला कर देंगे। और तभी हाजिन कहता है कि आज से पहले मेरे को कभी भी किसी ने ऐसे प्रोवोक नहीं करा है, जिसमें हमारा हीरो सोचने लग जाता है कि अभी तक कुछ पॉपअप क्यों नहीं हुई और मेरे को इसको बेफालतू में अब मेरे को इससे लड़ना पड़ेगा। तभी उन दोनों के बीच में आके एक बंदा उनको रोक देता है और कहता है आप सब लड़ना बंद कर दीजिए। और इतने में हाजिन उसके मुंह पे पकड़ लेता है और कहता है क्या तू पागल हो गया है, तेरे को क्या लगता है तो हमारे बीच में ऐसे इंटरप्ट कर लेगा। और वो कहता है कि अगर आप यहाँ पे लड़ेंगे तो यहाँ पे अभी कैंग सेओ खड़ा है जो कि बहुत ही ज़्यादा दिक्कत दे देगा। और रही किम सोयांग की बात तो उसको तो हम बाद में कभी भी देख लेंगे। और तभी हांग जे पीछे मुड़ के देखता है और कैंग सेओ उसको हाई कर रहा होता है और बता रहा होता है कि मैं यहीं प्रेजेंट हूँ अभी भी। उसके बाद हांग जे हमारे हीरो की तरफ देखता है और उसके बाद हांग जे वहाँ से चला जाता है और कहता है कि आज मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है लड़ने का। और तभी पीछे से कैंग सो कहता है कि आज की मीटिंग यहीं पे ख़त्म हुई और अब कोई लड़ाई नहीं होगी। और कहता है कि अब तो हम एक दूसरे को जानते ही हैं अच्छी तरीके से, तो बाद में कभी मिलेंगे तो देखते हैं। और वह कहता है कि वैसे भी नॉर्थ गैंग बुक का लीडर तो अभी तक आया ही नहीं। तो यहीं पे ये मीटिंग ख़त्म होती है जिसमें हमारा हीरो कहता है चलो इतनी आसानी से सब कुछ निकल गया। और तभी हमारा हीरो उन दोनों के ऊपर स्नीक पीक यूज़ कर देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि कैंग सो हांजे से पूछ रहा होता है क्या तू मेरे साथ रेस्टोरेंट में खाना खाना चलेगा जिसमें खानी है तो। और तभी सिस्टम एक वार्निंग अपीयर कर देता है और कहता है कि तुम्हारी स्नीक पीक की रैंकिंग बहुत लो है। और हमें अगले दिन सुबह सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा हीरो स्कूल की तरफ जा रहा होता है और कह रहा होता है कि जो भी समिट सुमिट यार ये तो बहुत थका दिया इसने मेरे माइंड को। और उसे यकीन नहीं होता कि उसका स्नीक पिक काम नहीं करा और वह सोचने लग जाता है कि उसने कुछ कहा था कि तुम्हारी रैंक अभी बहुत कम है। और वह सोचता है कि क्या इसका मतलब वह दोनों मेरे से इतने ज़्यादा पावरफुल है। यह सोच के हमारा हीरो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। और फिर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि वो सारे बच्चे हमारे हीरो को रिस्पेक्ट दे रहे थे। इसमें हमारा हीरो उनसे पूछता है मैंने ऐसा क्या कर दिया। उसमें वह बताते हैं कि आपने हांजे को एक वाइट टाइगर क्लॉ फिश से उसको हरा दिया था। और हमारा हीरो कहता है कि ऐसे रूमर्स कौन फैला रहा है। तभी उसको पीछे से आवाज़ आती है सीनियर और वो कहता है आपको पता है इतना मुश्किल होता है कि सुबह सुबह उठ के आना और पूरे स्कूल में रूमर्स फैला देना। और हमें पता चलता है कि ली योंगडोंग ने ये सब कराया था। और हमारा हीरो सोच रहा था यू पीस ऑफ शिट, तूने ये सब क्या कर दिया है। और वहाँ पे सारे बच्चे खुश हो जाते हैं। और फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि हमारा हीरो मेडिकल रूम में पड़ा होता है और कहता है कि मेरे पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। और कहता है कि उसे बहुत तेज बुखार भी है और सोच रहा होता है कि ये व्हाइट टाइगर फिश है क्या। और उसे याद आता है कि उसे कल कार्ड मिले थे और वह सारे कार्ड्स खोल देता है और सबसे पहले गोल्डन कार्ड को चूज करता है। और तभी सिस्टम कहता है रिवीलिंग द गोल्ड कार्ड और वह कार्ड देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। और उस कार्ड में उसे मिल रहा होता है कार्ड मास्टरिंग और उस कार्ड की हेल्प से वह दो कार्ड को एक साथ मर्ज कर सकता है। और हमारा हीरो सोच रहा होता है कि ये तो एक क्राफ्टिंग सिस्टम है। और हमारा हीरो जोर से चिल्लाता है ओपन ऑल द ब्रॉन्ज कार्ड। और हमारा हीरो एक एक करके सारे कार्ड्स को देखने लग जाता है और कहता है कि ये वाला कुछ अच्छा लग रहा है और बाकी सब के सब तो वैसे ही हैं। और हमारा हीरो उन दो ब्रॉन्ज कार्ड को लेके मर्ज कर देता है और उसको एक और सिल्वर कार्ड मिल जाता है। और वह उस सिल्वर कार्ड में उसको एक बॉक्सिंग का मूव मिलता है जिसका नाम क्रॉस होता है और वह भी एक अटैक टाइप का कार्ड होता है। और फिर हमारा हीरो उस मूव को यूज़ करता है और वो कार्ड भी अभी F रैंक पे था। और तभी सिस्टम कहता है कि आप इन कार्ड्स को क्राफ्ट करके इनकी रैंकिंग भी बढ़ा सकते हो। और फिर हमारा हीरो सोच रहा होता है कि मम्मी ने मेरे को बताया था कि उसे गैम्बलिंग में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। और हमारा हीरो देखता है कि ये तो बहुत ही अजीब है और वह हमारा हीरो सोचने लग जाता है कि ये गैम्बलिंग नहीं है। और हमारा हीरो क्या करता है कि उन सारे कार्ड्स को एक साथ मर्ज करना शुरू कर देता है। और इस बार हमारा हीरो 4 कार्ड को एक साथ मर्ज कर देता है और उससे 2 सिल्वर कार्ड मिल जाते हैं। और वह सिल्वर कार्ड होते हैं, एक होता है उसको 3 पॉइंटर जो बास्केटबॉल में यूज़ होता है और एक होता है पेनल्टी किक जो कि सॉकर में यूज़ होता है। और हमारा हीरो सोच रहा होता है कि ये मेरे को क्या मिल गया है, क्या मैं इनकी हेल्प से ओलंपिक में जाऊँगा क्या। फिर हमारा हीरो सोचने लग जाता है कि अब मेरे को कुछ अच्छी चीज़ चाहिए और मेरे को गोल्ड कार्ड ही चाहिए जितने हो सके।
और हमारा हीरो इस बारी उन दोनों सिल्वर कार्ड को एक साथ मर्ज कर देता है, क्योंकि वह किसी भी टाइप के स्पोर्ट में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, क्योंकि स्पोर्ट खेलने से बहुत ही ज़्यादा पसीना होता है। और तभी सिस्टम कहता है मर्जिंग द 2 सिल्वर कार्ड्स, और उसके सामने वह कार्ड मर्ज हो जाते हैं और हमारा हीरो चिल्ला रहा होता है मैं एक चिंप हूँ। और तभी सिस्टम कहता है कि तुम्हें गोल्ड कार्ड रिसीव हो चुका है बाय मर्जिंग 2 सिल्वर कार्ड। और हमारा हीरो एकदम से अपनी आंखें खोल के देखता है तो उसे क्या मिलता है, वो बोलता है ये क्या मिल गया है मेरे को। और हमारा हीरो यह देख के बहुत ही ज़्यादा शर्मा रहा होता है। स्टार्टिंग में हमारा हीरो सोचा होता है क्या ये किसी कॉम्बैट टाइप का कार्ड है, और फिर वह उसमें इंस्ट्रक्शन पढ़ता है और उसमें लिखा होता है कि कुछ अच्छा होगा इफ़ यू हिट योर सेल्फ। और तभी हमारा हीरो अपने आप को मारने लग जाता है और वह कहता है कि यार इससे तो कुछ भी नहीं हुआ, और बल्कि मेरे को चोट और लग रही है और मेरे को दर्द और हो रहा है। और इसमें तो कहा था कि अब ऐसा लग रहा है कि मैं किसी का स्लेव बनूंगा, तब ये कार्ड शायद एक्टिवेट होगा। और तभी सिस्टम कहता है स्टार्टिंग द मेन क्वेस्ट। और तभी हमारा हीरो कहता है इस टाइम क्योंकि मेरे को तो अभी अपने पुराने कार्ड्स भी देखने हैं। और तब मेन क्वेस्ट आ रखी होती है कि उसे 4 क्रू मेंबर्स गैदर करने होते हैं। और फिर हमारा हीरो सोचने लग जाता है कि ये किसी टाइप का गेम है क्या, इसमें भी अभी मेरे को गैंग बनाने के लिए कह रहा है और ये पूरा गेमिंग सिस्टम है, क्या कोई फाइनल बॉस है जिससे मेरे को लड़ना पड़ेगा, इसलिए मेरे को सब दे रहा है। और तभी हमारा हीरो सोचने लग जाता है कि अब वो किन किन बंदों को रिक्रूट करे। तभी उसके दिमाग में आता है पहला तो बहुत आसान है, पहला वो कूजा को ले लेगा। फिर वह ली योंगडोंग को बुलाता है और हमें दिखाया जाता है कि ली योंगडोंग उसके लिए दवाइयाँ लेके आ रहा है। और वह हमारे हीरो से पूछता है कि आपकी हेल्थ ठीक है, जिसमें हमारा हीरो कहता है मेरी हेल्थ बिल्कुल ठीक है। और हमारा हीरो उसको बताता है कि वह एक क्रू बना रहा है। यह सुन के ली योंगडोंग के हाथ में से दवाई का पैकेट गिर जाता है और वह कहता है सॉरी, अब से मैं आपको बॉस बोलूँगा और मैं बाकी बंदों को भी रिक्रूट करने लग जाऊँगा। और हमारा हीरो यहाँ से चला जाता है और हमें एक पार्क का सीन दिखाया जाता है। हमारा हीरो सोचा होता है कि मैं किस किस को रिक्रूट करूँ, और उसे याद आता है कि ये गेमिंग टाइप का सिस्टम है तो शायद इसको और भी कुछ मिलेगी, तो इसलिए अच्छे बंदों को रिक्रूट करना होगा। फिर हमारा हीरो सोचता है कि मैं स्नेक पिक कार्ड का यूज़ करता हूँ जिससे कि मैं अच्छे बंदे रिक्रूट कर सकूँ। और वहीं पर वहाँ लेटा होता है, तभी उसके मुँह के सामने एक परछाई आ जाती है और हमें दिखाया जाता है कि वह बागचारीन है। और वह उससे पूछते तू यहाँ क्या कर रहा है, और वह कहता है कि मैं यहाँ पे तो बस ऐसे ही आया हूँ। और वह फिर बागचारीन से पूछते तू यहाँ क्या कर रही है, बोलती है मैं यहाँ रहती हूँ, इसमें कोई तेरे को क्या दिक्कत है। फिर हमें दिखाया जाता है कि बागचारीन वहाँ से जा रही है और हमारा हीरो कहता है कि 1 मिनट रुक जाओ बागचारीन, और वो कहता है मेरे को एक फेवर है, तुमसे पूछना है मेरे को कुछ। तो वह उसके पास जाता है और वो बोलता है कि क्या तुम मुझे मार सकते हो। और हमारा हीरो सोचा था अगर बागचारीन ने मेरे को मारा तो यह कार्ड एक्टिवेट हो जाएगा। और बागचारीन कहती है क्या तू पागल हो गया है, और वो कहता है नहीं मेरे को अपनी फिजिकली कुछ स्ट्रेंथ टेस्ट करनी है अपने आप पे, और तुम मेरे को अपने गाल पे मार सकते हो तो तुम मार दो। और वह कहती है ठीक है, तो फिर बाद में तू कुछ बोलियो मत उल्टा पुल्टा। और वह बोलती है कि तू अब पीछे मत हटी, और वह उसके गाल पे मारने वाली होती है। और तभी पीछे से आती है तो क्या आते को इतनी मार पसंद है, और हमें दिखाया जाता है कि सारे बच्चे वापस आ चुके हैं। और हमारा हीरो कहता है तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो, हमारा हीरो उन सबको भूल ही चुका है। और फिर उसे याद आ जाता है कि ये सारे वही बच्चे जिनको हमारे हीरो ने पहले मारा था, और वो बताते हैं क्योंकि सैंगचोल मर चुका है। और हमारा हीरो कहता है क्या, और बागचारीन पूछते सैंगचोल कौन है, और तभी सैंगचोल कहता है ओए मैं मरा नहीं हूँ पागलों, मैं पीछे जिंदा हूँ। और तभी सिस्टम एक साइड कुछ अपीयर कर देता है जिसमें कि उससे एक बॉस को हराना होता है और 5 मिनट्स को हराना होता है और उससे सिल्वर कार्ड मिलेगा। और तभी वह सारे बच्चे रिप्लाई करते हैं तुझे क्या लगा इस बार हम अकेले आए। हमारा हीरो सोचा होता है कि इनका बॉस कौन है, और तभी हमें दिखाया जाता है कि कोई वहाँ आ रहा है और वह हमें पता चलता है कि वो सैंगचोल का भाई है जो कि इस गैंग बुक का एक मेंबर है। और तभी हमारा हीरो सोचता है तो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, और हमारा हीरो तभी उसमें स्नीक पीक का यूज़ कर देता है और उसके सारे स्टैट्स जिसमें कि उसकी स्पीड, स्ट्रेंथ और टेंडेंसी बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। और हमारा हीरो कहता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, मैं इसको कैसे हरा सकता हूँ। और तभी बागचारीन बीच में आ जाती है और कहती है तुम सब ये बंद करो लड़ना। और वहाँ पे वो बच्चे कहते हैं तुझे क्या लगता है तेरे बोलने से हम बंद कर देंगे क्या। और तभी हमारा हीरो कहता है इससे बागचारीन का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन तभी वह बच्चा हमारे हीरो के पेट पे बहुत खींच के घूसा मार देता है। और फिर वह कहता है तू तो वाइफ बीटर किम सोंग ह्योन है ना, तू तो वेस्ट गैंग बुक को रन करता है। और कहता है तू कुछ भी रन नहीं करता, तू इतना कमज़ोर है। तभी हमको दिखाया जाता है कि बागचारीन उनसे पूछते क्या तू ठीक है। हमारा हीरो रिप्लाई करता है मेरा पेट। और यह सुन के उसके गैंग के मेंबर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। तभी हमारा हीरो कहता है कि बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। और वह सारे बच्चे कहने लग जाते हैं अभी इसने क्या कहा अभी इसने, ये कैसे अच्छा फील कर सकता है जबकि सैंगयूक ने इसको इतना खींच के घुसा मारा है। और तभी हमें सैंगचोल दिखाया जाता है और वह कहता है कि हमें दिखाया जाता है कि सैंगयूक ने उसके मुंह पे घूसों की बरसात कर दी है। और हमें पता चलता है कि उसका जो मास्टर पुलिस कार्ड है वो 5 स्टैक्स तक रीच कर चुका है और अब कुछ अच्छा होने वाला है। और तभी सिस्टम कहता है कि तुम्हारा ये कार्ड एक्टिवेट किया जाता है। और तभी पीछे से सैंगचोल कहता है अब तुझे कैसा फील हो रहा है। और तभी सिस्टम कहता है कि तुम्हारा एक रैंडम स्टैट इंक्रीज कर दिया गया है। और तभी हमें क्या दिखाया जाता है कि हमारे हीरो ने सैंगचोल के मुंह पे खींच
समझ के घुसा मार दिया है और बहुत ही ज़्यादा दूर जाके गिरता है। तभी हमें पता चलता है कि हमारे हीरो की स्ट्रेंथ अब सी रैंक पे चली गई है और उसने एक ही घुसे में सेंगचोल को नॉक कर दिया है। और उसके गैंग के मेंबर कहते हैं कि सेंगचोल तो इतना स्ट्रांग हुआ था फिर भी, और यह देख के बाघ चारिन भी हैरान हो जाती है। और हमारा हीरो कहता है, बाघ चारिन मुझे तुम्हें एक बात बतानी है कि मैं बहुत ही अच्छा फील करता हूँ जब भी कोई मेरे को मारता है, इसमें बाघ फाइटिंग के लिए रेडी है। और तभी सैंग्यूक कहता है कि अब तेरे को मैं दूंगा जो तेरे को चाहिए, जिसमें हमारा हीरो रिप्लाई करता है आजा। और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे एक साइड कुछ क्रिएट कर दी गई है और यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा, तो स्टे ट्यून।